हूं कि आज विनोद जायसवाल सर 0.1% लोगों में आ चुके हैं, जो हिंदुस्तान में 99% लोगों को छोड़ करके, हिंदुस्तान में 99.99% लोगों को छोड़ करके अगर आज सर ने अगर उस मुकाम को हासिल किया है तो कैसे हासिल किया, उसके ऊपर भी हम लोग जरूर 10 मिनट विनोद सर से डिस्कशन करेंगे। और विनोद सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि क्योंकि आप अगले महीने ब्लू डायमंड भी बन रहे हैं, इस महीने आपने ऑडी ले ली, अभी आप बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करेंगे, आपकी टीम में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित होंगे, तो मैं चाहता हूं सर कि जरूर आप जो है अपनी अनुभव को शेयर करें, जो आपका 5 साल का अनुभव रहा हमारे साथ, हमारे सिस्टम के साथ या फिर आपके सिस्टम के साथ। तो जरूर मैं चाहूंगा सर। विनोद जायसवाल सर, आपके पैनल पर मुझे, अच्छा हाँ दिख रहे हैं, चलिए तो स्वागत है विनोद सर आपका। और सारी ये 418 हुए, सॉरी ठीक है 420 नहीं हुए, 418 हो गए, जल्दी से तो लेफ्ट हो गए, मैं देखा तो 20 था, अभी जैसे मैं बोलना शुरू किया तो 18 हो गए, बढ़िया हुआ, 19 हो गए देखो। तो ये 419 लोग सर आपको सुनना चाहते हैं। 20 हो गए सर, 20 हो गए फिर 19 हो गए। हाँ, ये घटते ज्यादा अच्छा रहेगा, 20 होंगे, होने नहीं देंगे, हमें कहा तो फिर रिमूव मार देंगे। चलिए बहुत बहुत स्वागत है सर विनोद सर आपका आज के इस सेशन में। और मैं चाहता हूं सर कि सारे लोग मिलकर के विनोद सर को जरूर बधाई दीजिए। आज विनोद सर ने 60 लाख रुपए की ऑडी कार ली है और सफेद कलर की चमचमाती हुई गाड़ी के मालिक बने हैं विनोद सर। तो स्वागत है विनोद सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है सर, और दिल से बहुत बहुत बधाई हो इतनी शानदार लग्जरियस कार जो आपने बोलने का मौका, गाजीपुर में एक बहुत बड़ा आपने इतिहास बनाया। दिल से बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। चलिए सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार गुरु जी। और सर कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है गुरुदेव, सारे लोग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको गुरुदेव। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सर कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर ले, उसको अपने मर्यादा के अंदर ही रहनी चाहिए। और आज भी मैं अपनी मर्यादा के अंदर हूँ। आज सर जिसे बोले रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं सर मैं आज भी आपके आज्ञा के अनुसार ही काम करता हूँ और रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा सर। कभी भी ऐसा न हो तो नहीं आज आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा सर। ये तो बहुत भाग्यशाली है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे ऊपर वाले को जो हमको ये रोल जैसे प्लेटफॉर्म को दिया और हमारे ऐसे अपलाइनों को दिया, जिन्होंने एक साइकिल से वाकई दोस्तों अंकुश सर, मुझे याद है वो दिन जो कहे सर विनोद सर मेरे साथ काम स्टार्ट करिए, यदि मैं जहाँ खड़ा रहूंगा आपको वहाँ रखूंगा जरूर साथ में। यदि मैं डायमंड बनूंगा आपको भी डायमंड बनाऊंगा, यदि मैं लाखों कमाऊं आप भी लाखों कमाएंगे। और दोस्तों यही कारण था, तो मैंने सर का हाथ पकड़ा और सर को पकड़ा रहा, बोला सर जैसे बताएंगे वैसे करूंगा, बस मुझे सर जिंदगी बदलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जिंदगी में बहुत सारे कष्ट थे, तकलीफें थी, बहुत सारे परेशानियां थी और जिंदगी मतलब इतना जिंदगी बदतर हो गया था, तो जिंदगी मतलब अब जीने का मन नहीं कर रहा था। ये सोचा चलो यार अब शांति कुंज हरिद्वार चले जाएंगे, वहीं पर रहेंगे, क्योंकि बहुत हाथ पैर मारे थे पैसा कमाने के चक्कर में, कमाने के लिए कुछ कहीं से कुछ आइडिया नहीं दिखता था। बहुत सारे मेहनत किए थे, बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन पूरा मतलब सपने मरते हुए दिख रहे थे। तो सपने मरते हुए यार जिंदगी से उब गया था। अब लगा यार कुछ होने वाला नहीं है। सपने बहुत बड़े थे, सपने हमारे बहुत बड़े थे शुरू से, लेकिन सपने पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा अब होने वाला नहीं, चलेंगे शांति कुंज में, और वहीं पर अपना गुरुदेव का बहुत बड़ा आश्रम है, सही बता रहा हूँ दिल से। तो 5-10 लाख बैंक में रख दूंगा, ब्याज आता रहेगा 5-6 हजार महीना, घर का खर्चा चलता रहेगा, और मैं जाकर शांति कुंज वहीं रुकूंगा, क्योंकि अब कुछ होने वाला नहीं लगता है। हाँ दोस्तों, लोग मजाक उड़ाया करते थे, ये कुछ नहीं करेगा जीवन में, खाली बड़े बड़े ख्वाब देखता है, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं ईमानदार था, शुरू से ईमानदार था, ऊपर वाले पर विश्वास था, यार ऊपर वाला है तो कहीं कहीं रास्ता देगा। और दोस्तों उस रास्ता ने हमारे बीच में अंकुश सर, अविनाश सर को एक मतलब कहा जाती है अवतारी पुरुष बना के हमारे बीच में भेज दिया। कहते हैं ना चाह है तो राह है, कहते हैं ना किसी चीज से सिद्ध है कि चाहो तो पूरी कायनात एकजुट हो जाती है मिलाने के लिए। और हमारे गुरुदेव भी कहा करते थे बेटे तेरे विचारों में मजबूती है ना तो प्रकृति तेरे रास्ते बदल देगी। तो दोस्तों मेरे विचारों में मजबूती था शायद, इसलिए मुझे मेरे जीवन में अंकुश सर, अविनाश सर को भेज दिया। तो जाओ भाई वो बंदा भटक रहा है। और दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है, अंकुश सर ने अपने दुकान के काउंटर पर बैठ कर मुझे इनवाइट किया था। तो सर पार्ट टाइम में क्या करते थे? मैं बोला सर पार्ट टाइम में अपने गुरुदेव का काम करता हूँ, गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। और दोस्तों उस तरह बोले सर हमारे पास एक कंसेप्ट है, हम आपको देखिए यहाँ से पार्ट टाइम एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो सर मेरे घर पे आके मुझे पूरा विश्वास है, चटाई पे बैठ के प्लान दिए थे, और मैं उनको सर को पार्ले जी का बिस्कुट दिया था और चाय बना कर दिया था पानी पीने के लिए। और सर ने मुझे प्लान दिखाया था। मैंने सर से बोला था सर देखिए बिजनेस में तो मैं बिल्कुल बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं असामाजिक असोशल आदमी हूँ और मैं बोलने बहुत दिक्कत होती है, तो मैं समाज के कट कराता था। तो सर ने बोला सर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बस आप कुछ मत करिएगा, जैसे हम लोग बताते हैं नेटवर्कर, आप कुछ मत करिएगा, लोगों से मिलाने का काम करिए सर।
जिंदगी बदल जाएगी। लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे। तो मैं सर से बोला था, देखिए सर, मुझे लाखों करोड़ों की उम्मीद नहीं है, मुझे बस 5-6 हजार महीना आएगा बहुत है मेरे लिए। सही बता रहा हूँ दोस्तों, यदि मैं इस बिजनेस में आया था खाली मात्र 5-6 हजार रुपये कमाने के चक्कर में आया था, तो चलो यार 5-6 हजार रुपये महीना आएगा और इससे मेरी जिंदगी कट जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने जैसे जैसे काम करता गया, विश्वास बढ़ता गया, बहुत सारी दिक्कतें आई, परेशानी, लोग मजाक उड़ाया करते थे, मतलब कोई कुछ सुनता नहीं था। बहुत सारे लोग बोला करते थे जो काम करे, कितने ऐसे काम कितने लोग छोड़ करके छोड़ दिए हैं, इसमें 100 में कोई 2 ही आगे बढ़ता है। तो मैं सोचा करता यार मैं 2 में हूँ, 98, लेकिन मुझे विश्वास दिलाते, मेरा प्लान मुझे विश्वास दिलाते नहीं, फिर सर आप 98 में है, आप कमा लेंगे, कर लेंगे। दोस्तों इस तरह बड़ा मतलब संघर्ष भरा जीवन रहा, पैसे का भाव बहुत ज्यादा था, जिंदगी में बहुत सारे दर्द थे। आज जैसे अंकुर सर बोले ना, तो कोई ब्लैक डायमंड नहीं बना, खुद बने हैं। तो वाकई दोस्तों आपको भी कोई नहीं बना सकता, ध्यान रखिएगा। यदि आपको आगे बढ़ना है तो आप खुद अपने दर्द की वजह से आगे बढ़े, अपने सपने की वजह से आगे बढ़ पाएंगे। सर यदि सोचिए सर, यदि अप्लाई के आगे बढ़ाने सब आगे बढ़ जाते हैं, तो कौन अप्लाई जो अपनी टीम को आगे बढ़ाना नहीं चाहता? बताइए, हर अप्लाई चाहता होगा ना भाई हमारी टीम वाले सब आगे बढ़ जाए। नहीं बढ़ता कौन है? आगे कौन बढ़ता है? डायमंड कौन बनता है? करोड़पति कौन बनता है? लग्जरी कार तक कौन आता है? जो अप्लाई के बताए रास्ते पर चलता है, जो अप्लाई को हीरो बनाता है, खुद जीरो समझता है। अप्लाई के बताए हुए रास्ते पर चलकर लोग यहाँ तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों मैंने आज तक कभी अपना अप्लाई से तर्क नहीं किया, कभी मैं अपने अप्लाई के बताए हुए रास्तों को मतलब इग्नोर नहीं किया। जैसा मेरा अप्लाई बताता था वैसा किया। आज भी मैं अपने अप्लाई के डेली बात करता हूँ, डेली रिपोर्टिंग करता हूँ। मैं आज भी ब्लू डायमंड बनने वाला हूँ, नहीं बताता हूँ सर मैं ये काम किया, सर ऐसे हुआ, मुझे और आगे क्या करने की जरूरत है। दोस्तों मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरे अप्लाई अंकुर सर, अविनाश सर जैसे मिले, जो सब पग पग पर गाइड करते रहे। मुझे खुद विश्वास नहीं होता था मैं आगे बढ़ पाऊंगा, लेकिन मेरे अप्लाई ने मुझे बार बार विश्वास दिलाता था। हाँ लेकिन मैंने काम किया दोस्तों मैं बोला था ना 5 साल हो गए, 5 साल में शायद ऐसा कोई दिन हो जो भर पेट सोए होंगे 5 साल के अंदर। अभी तो मतलब थोड़ा सा ट्रेन में सफर करते थोड़ा सोने का मौका मिल जाता है। दोस्तों मैं ऐसे जो 12-1 बजे रात में सोता हूँ, सुबह जब से यदि सूर्योदय से पहले जग जाता हूँ तब से मैं दिन भर चलता ही रहता हूँ, कुछ अब सोचता ही रहता हूँ। मतलब मैं बिजनेस के लिए जीता मरता हूँ। दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ यदि मेरा जीवन साइकिल से, वाकई दोस्तों सही बात है, तो मेरे मामा ने पुरानी साइकिल दे दी किसी दुकान में बनाने के लिए, बोला वहां से आप साइकिल ले लेना। मैं गया साइकिल वाले पूछने के लिए भैया कितना पैसा हुआ आपका, तो साइकिल वाला बोला सर आपको 650 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों उस समय मुझे 650 रुपया नहीं था, मैंने 1 महीने के अंदर जुगाड़ करके उसको 650 रुपया देकर साइकिल लिया था और मैं साइकिल का काम शुरू किया था। साइकिल का काम शुरू किया, मैं बहुत सोच लगा चलो एक लूना ले लूंगा, लेकिन लूना का दाम 23,000 रुपया था। 16,000 रुपया जुगाड़ कर पाया था, 9,000 रुपया कम हो रहा था, वो भी 9,000 रुपया नहीं हो पाया। फिर अंकुर सर ने बोला विनोद सर देखिए हम करोड़ों की काम करते हैं, करोड़ों की बातें करते हैं, साइकिल में जाते मजा नहीं आता, कुछ अब उसको करना पड़ेगा, बाइक में तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं ब्याज पर पैसा लिया 50,000 रुपये एक जगह से, और मैं स्कूटी खरीदा, क्योंकि मैं स्कूटी चला लेता था, बाइक नहीं चला पाता था, और स्कूटी लेके काम करना शुरू किया। करते 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 दोस्तों बहुत सारे संघर्ष था, और फिर बलोनो कार लिया, और जैसा सर ने बताया ना, तो आज वाकई दोस्तों आज लगभग 62-65 लाख की कार में आकर ना लगता है यार, मैं मतलब कल तक मुझे सपना ही लगता था, अभी मुझे सपना ही लग रहा था मैं यार ऑडी लिया हूँ। सही बता रहा, मतलब अभी मुझे विश्वास नहीं हो पाता मैं ऑडी लिया हूँ, ऑडी कल मैं ऑडी पर चलूंगा। लेकिन दोस्तों ये प्लेटफॉर्म की ताकत है, अप्लाइंग की ताकत है। यदि आप विश्वास करते थे सर, जो सपने अपने जीवन में कभी नहीं देखे होंगे वो सपने पूरे होंगे। सर ये विश्वास दिला सकता हूँ सर, जब मेरे जैसा बंदा, जब असामाजिक अनसोशल आदमी, बिना बोलने वाला आदमी जब डायमंड बनकर ऑडी तक आ सकता है, तो यहाँ बैठा हर इंसान आ सकता है, बस अपने आप को जीरो बनाने के लिए तैयार है तो अपने आप को जीरो बना लीजिए, अप्लाई को जीरो बना, हर सपने पूरे होंगे सर। जिंदगी में बहुत सारी समस्या है। मैं 50-50 रुपए की गालियां सुना हूँ, 100-100 रुपए के लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे। दोस्तों मेरे बहुत सारी तकलीफें थी, घर में बहुत सारी दिक्कतें थी, मेरी बड़ी बहन मेंटली डिस्टर्ब थी, दवा कराने के लिए पैसा नहीं था। दोस्तों कई बार ऐसा हुआ तो रात में खाना बना के मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था, घर में समस्याएं होती थी। जानते हैं सर, जब समय खराब होता है ना तो 5 रुपए मांगने को नहीं देता था। सर मैं एक बंदा का गया था, अपनी दवा लाना था मेरी बहन का, 140 का उधार मांगा, बंदा हमको नहीं दिया, बोला रे पैसा नहीं है। दोस्तों एक बार मेरे बहनोई से इंस्पायर कर गए थे, एक बंदा को गया, मैं बहुत खास वाली अलकनंदा और गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथ में आकर मिलती। नदी की कुल लंबाई लगभग 25-25 किलोमीटर है। उत्तराखंड के बाद यह मैदान प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को दिल्ली में। पश्चिम बंगाल में फरक्का के बाद गंगा बांग्लादेश
सब मेरा तो छोड़ वो ना ले मुझे पूरा विश्वास है यह बंदा हर बैठा हुआ बंदा सफल हो जाएगा। मतलब से अपने दिमाग को खाली रखना, अपने दिमाग को खाली रखना। कितना भी पढ़े लिखे हो, बस अप्लाई के सामने बन जाना, अप्लाई के सामने जीरो बन जाना, अप्लाई के सामने ना समझ बन जाना, मार्केट में जीरो बन कर आना, मार्केट में समझदार बन कर आना, मार्केट में टैलेंटेड बन कर आने का अप्लाई के सामने जीरो बन जाना। मैं आज भी अपने अप्लाई के सामने जीरो बन कर आता हूँ। सर बताइए मुझे क्या करने का सबसे बड़ी दिक्कत है उसके लिए तैयारी नहीं होते नेटवर्क मार्केटिंग। सर यदि आप अपने अहंकार को, अपने घमंड को, अपने ईगो को, अपने क्षमता के नीचे, अपने पैरों के नीचे दबा कर रखे ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ सर, जो मेरा एस्टीमेट 5 साल में आएगा वो एस्टीमेट आपका 3 साल में आ सकता है। 3 साल में आप यहाँ से 5 से 10 लाख महीना कमा सकते हैं, 3 साल बाद यही कार्य जीवन बन सकते हैं। लेकिन अपने अहंकार, अपने ईगो को, अपने पैरों को दबा कर कभी आपका अहंकार आप है ना दबा दीजिए एकदम। सर मैं कहता हूँ कोई अप्लायंस बोलते, अप्लायंस बोलते, घर वाले, बगल वाले, मोहल्ले वाले साथ कुछ भी बोले, जवाब मत दीजिए। सर मेरे एक रिश्तेदार थे ना, मेरे भतीजा से मुझे गाली दिया करते थे, बोलते थे ये ना एक कामचोर आदमी कुछ नहीं करेगा, खाली बड़ा बड़ा जवाब देता। मेरे भांजे से मेरे मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मैं कभी जवाब नहीं दूं, यानी अंदर आग लगी थी। जानते सर जब अंदर से आग लगेगी तब ये अचीवमेंट आएगा सर। जब अंदर से आग लगेगी तब अचीवमेंट आएगा। मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा सपना है 2024 लाख तक यदि हम लोग चले तो आगे पीछे 2-4 ऑडी BMW 2-4 स्कैनर होता। हमें लगता है 2023 में लाख तक 4-5 कार हो जाएगी। अभी अंकुर सर का रहा है, हमारे पास में किशन जी का रहा है, अभी अविनाश सर का सोचे तो 5 कार तो हो ही गया। तो दोस्तों सपना सबका पूरा होगा, बशर्ते आप अपने आप माइंड सेट करें मुझे सफल होना तो होना है। ध्यान रखिएगा सर, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैं अपना पूरा कैरियर, मैं अपना दुकान बंद कर दिया था, मैं अपना नमकीन का धंधा बंद इसमें लगा था। नहीं यार कुछ भी हो, करो या मरो, करो या मरो। मुझे सपना ये दिख गया था कि यहाँ से मैं 50,000 रुपये का 50 रुपये का मुहताज हूँ, या मैं 5 लाख महीना कमा सकता हूँ, 50 लाख महीना कमा सकता हूँ, मुझे विश्वास था। और दोस्तों मैंने काम करना शुरू किया, आज यहाँ तक अचीवमेंट दिख रहा है। और दोस्तों अभी रुकना नहीं है, अब अपने लेने, अपनों के लिए जीना। ध्यान रखिएगा सर, आज हमारे टीम में 50 से 2,000 लोग टीम में जुटे हैं। आज मुझे विश्वास दिला सर, मेरा विश्वास पकड़े रहिएगा, साथ देते रहिएगा, मैं आपसे पीछे कभी नहीं रहूंगा सर। हर कदम मैं आपसे आगे रहूंगा और सबको लोग एक लड़के का रिश्ते बना देंगे। अब आपके ऊपर है, आप हमारे साथ देते हैं या नहीं देते। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, ये डॉक्टर जिसमें शामिल होता है और सबसे बड़ी बात हमारे अप्लाई टीम में जुटे हैं, जो नेता जो हमारे साथ कैंसर सर, विकास सर ऐसे ईमानदार अप्लाई के गाइड में काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ सर, आप अपना एफर्ट लगाइए, सफलता आपके सामने खड़ी है। मैंने आपको क्या सफल दे दिया, तो ये आप ऊपर आओ, इसलिए छोड़ देंगे आप दोस्तों को किस नजरिया से देख रहे हैं। आज भी हम क्या है, हम बड़ा था, हमने नेटवर्क के प्लेटफॉर्म को देखा था, पैसा कमाने के लिए देखा सर। क्या लगता है सर, 50 लाख क्या कमाएंगे, लेकिन अपनी बाजार बनाएंगे। आज बोले ना 0.2 लोग होते हैं जो लग्जरी कार्यक्रम आते हैं। आप उनके दिल से गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन ऐसा आदमी के साथ मेंटेन करता होगा, ईमानदारी से कमा, ईमानदारी से कमा, 1 नंबर पैसा कमा होंगे तो 5 प्रॉपर्टी वाले होंगे या 2 नंबर वाले। दोस्तों ईमानदारी से पैसा में पैदा किएगा, नाजायज पैसा कितना भी कमा लीजिए, नहीं मिलता है, शांति मिलता है, ईमानदारी से आ रहा है। तो जैसा आज एक जिले में बाजार बना ना, आप भी अपने जिले में बाजार बनाएंगे। तो आप ऊपर आप कितना दिमाग में सेट करते हैं, कितना सोचते हैं, कितना कितना सोचते हैं। तो दोस्तों मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मुझे सुनने को धन्यवाद सर। करता हूँ कि आपके पास अगर लोगों ने अगर समझी की और की शायद दिन दूर नहीं कि सर ने ये अचीवमेंट 5 साल में लिया है, आप 2 साल में ले सकते हैं। क्योंकि देखिए आज सर का अचीवमेंट हो या हमारा जो भी अचीवमेंट है, ये बोल सकते हैं, लेकिन ये अचीवमेंट दोस्तों हमने जो लिया ना, आज का एक फ्रेशर अगर ज्वाइन करता है और अगर वो 3 साल में चाहे कि मैं बिजनेस से करोड़पति बनना चाहता हूँ, तो सर वो 3 साल में करोड़पति बन सकता है। बस शर्त ये है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा दोस्त,
कि आपको उस तरीके से सिस्टम से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी ऐसा नहीं कि हमने सिस्टम से काम नहीं किया, लेकिन हम बोल सकते हैं सर हमने वो पिच बनाई है, हमने वो पिच बनाने के लिए बोलते ना जगह जगह के गड्ढे हमने भरे, हमने बजरी मंगाई, हमने रोड़ी मंगाई, हमने जो है रोलर मंगाया, फिर हमने उसको बराबर किया, फिर एकदम आज हमने एक हाईवे बना करके तैयार कर दिया है जिसमें आज एक व्यक्ति ज्वाइन होता है तो सर उसे केवल चलना है, दौड़ना है और अपनी गाड़ी दौड़ानी है। तो बस आप भी अगर चाहते हैं सर कुछ बड़ा करना तो बस कुछ पॉइंट्स आज मैं आपको बताऊंगा जिन्हें आपको सही करने की जरूरत है, और अगर आपने उन पॉइंट्स को सही कर लिया सर तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और अभी के बाद से आपका एक सबसे जरूरी काम ये होगा दोस्त कि आप लोग अभी विनोद सर की गाड़ी को बखूबी इनकेस करेंगे। 100% आपको सर विनोद सर की गाड़ी का प्रमोशन करना है। विनोद सर की गाड़ी जो सर अभी बिल्कुल अभी गाजीपुर की रोड पर खड़ी है, चमचमाती हुई व्हाइट कलर की गाड़ी गाजीपुर में आ चुकी है। तो मैं तो बस यही बोलूंगा कि अभी के बाद से आप लोगों को दोस्तों गाड़ी को 100% प्रमोट करना है। अब बात करते हैं दोस्तों हमें बिजनेस को कैसे डेवलप करना है। बिजनेस को डेवलप करने के आज से पहले 50 रास्ते आपको बताए गए होंगे, और आज भी मैं कुछ रास्ते बताऊंगा, आने वाले 5 साल बाद भी वो रास्ते बताए जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज क्लियर आपको दोस्तों आज ही करना चाहूंगा कि केवल रास्ते जान जाने से कुछ नहीं होता, रास्तों को जान जाने से कुछ नहीं होता, उन रास्तों पर चलना पड़ता है। और याद रखिएगा जब भी आप उन रास्तों पर चलना शुरू करेंगे मेरे दोस्त, बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी, तकलीफें भी आएंगी, खुशियां भी मिलेंगी, छोटे छोटे अचीवमेंट्स भी आएंगे, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी आएंगी। जो इंसान उन रास्तों की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके आगे बढ़ता है, खुशियों को एंजॉय करता है, बिजनेस को करने के बहाने ढूंढता है, बिजनेस को करने का हर संभव प्रयास करता है, वही इंसान दोस्तों कुछ कर पाता है। अन्यथा ट्रेनिंग मीटिंग में आ जाने से या ट्रेनिंग मीटिंग किसी भी सीनियर की ले लेने से इंसान दोस्तों सफल नहीं होता। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है, जो मेरा 6.5 साल का अनुभव बोलता है कि सर आपको सबसे पहली चीज जो भी डायरेक्शन मिलती है उस डायरेक्शन के तहत काम करना चाहिए। हम क्या करते हैं, उन डायरेक्शंस को केवल डायरी में लिखते हैं, हम उन तरीकों को केवल डायरी में लिखते हैं, या तो फिर कुछ लोग बड़े हिम्मती होते हैं, करने की कोशिश करते हैं, 4 असफलता के थपेड़े पड़ते हैं और हम उन काम को छोड़ करके फिर उसी ढर्रे पर आ जाते हैं जिस ढर्रे को हम पहले करते थे। सर याद रखिएगा अगर आप इस बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हैं तो मेरी एक सलाह है आपको, किसी भी काम की डिसीजन कि वो सही है या गलत है, मान लीजिए आपके अपलाइन ने आपको एक तरीका बताया, बात को समझिएगा, बड़ा इत्मीनान से आज मैं ट्रेनिंग लूंगा, बहुत लंबा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ इत्मीनान से मैं भी बात करूंगा, इत्मीनान से आप भी बातों को समझिएगा। आपके अपलाइन ने कोई आपको तरीका बताया, हम उस तरीके पर 4 दिन फॉलो करते हैं और 4 दिन फॉलो करने के बाद क्या होता है सर, रिजल्ट नहीं आता। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके अपलाइन ने बोला सर इनविटेशन करो मार्केट में निकल करके, आप आज निकलेंगे मार्केट में, फुल डे आप इनविटेशन करेंगे 20-30 लोगों को, फिर अगले दिन आप इनविटेशन करेंगे 20-30 लोगों को, अगले दिन फिर आप इनविटेशन करेंगे 20-30 लोगों को, संडे का वेन्यू आ जाएगा। अब जैसे ही संडे का वेन्यू आएगा, आपके 50-60 लोगों का जो आपने इनविटेशन किया है उसमें से आप लोगों को वेन्यू में बुलाएंगे, पता चलता है सर उन 60 लोगों में से केवल 1-2 लोग वेन्यू में आते हैं, बाकी लोग नहीं आते हैं। बात को समझिएगा, मेरी बात को थोड़ा ध्यान समझना, खास तौर से सारे सीनियर लीडर्स। मैंने क्या बोला कि आपने 50-60 इनविटेशन किए 3 दिन के अंदर, और आपने संडे के वेन्यू के ऊपर पूरा आसरा लगा करके रखा था कि सर इस वेन्यू में हमारे 50-60 इनविटेशन हुए तो अच्छे लोग आएंगे। और क्या होता है सर, किसी कारण से वो अच्छे लोग नहीं आते, 2 ही लोग आते हैं, 1 ही लोग आते हैं। आप उस वेन्यू में 2 लोग के आने के बाद सर निगेटिव हो जाते हैं कि यार मैंने इतना मेहनत किया, 3 दिन इनविटेशन लगातार किया और मैंने पूरा एफर्ट लगाया, लेकिन फिर भी केवल 3 लोग आए। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बात को समझिएगा, ये निगेटिव होने वाली बात नहीं है, ये समझदारी वाली बात है कि यार जो चीज बिगड़ने में जितना टाइम लेती है बनने में भी उतना ही टाइम लेगी, जो चीज बिगड़ने में जितना टाइम लेती है वो बनने में भी उतना ही टाइम लेगी। अगर हमारी किस्मत बिगड़ी है दोस्तों 2 साल में, हमारी किस्मत बिगड़ी है दोस्तों 3 महीने में, 3 महीने तक हमने बिजनेस में नहीं लगाया है, 2 महीने तक हमने बिजनेस में एंजॉय किया है, आराम किया है, मजे लिए हैं, केवल बिजनेस में काम नहीं किया है, सीरियस नहीं रहे हैं बिजनेस में, तो याद रखिएगा अगर 2 महीने में बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है तो सर बनने में भी 2 महीना लगेगा। प्रॉब्लम क्या है, हम 2 दिन में सक्सेस चाहते हैं और 2 दिन में सर कभी सक्सेस नहीं आ सकती। यही काम जो आपके अपलाइन ने बोला था उसे आपको डेली करना चाहिए था, रिजल्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी।
आप इस वेन्यू में लोग नहीं आए, कोई दिक्कत है, आप डबल एनर्जी से लगने की जरूरत है, डबल एनर्जी से लगने की जरूरत है। अरे मेरे दोस्त, मेरे को एक बात बताओ, कोई आपको थप्पड़ मारता है तो क्या आप निराश होते हैं या गुस्सा आता है? सोच के देखिए, इंसान निराश होता है या पहले गुस्सा आता है? पहले दोस्तों आपका जवाब होगा गुस्सा आता है। तो अगर आपने सर मेहनत किया और रिजल्ट नहीं आया, और तो उसके बाद क्या आना चाहिए था? निराशा आनी चाहिए थी या गुस्सा आना चाहिए था? गुस्सा आना चाहिए था। समझदारी ये बोलती है, ब्रेन ये बोलता है, दिमाग जो सफल इंसान का जो दिमाग होता है ना सर, वो ये बोलता है कि यार गुस्सा आना चाहिए। साला 60 इनविटेशन किया था और 2 बंदे आए हैं, अगली बार 120 इनविटेशन करूंगा और सर कम से कम 4-6 तो आएंगे ही आएंगे, 10 तो आएंगे ही आएंगे। याद रखना। लेकिन हम उल्टा करते हैं, गुस्सा आने की बजाय हम निराशा अपने अंदर लेकर के आते हैं। और याद रखिएगा, जब जब इंसान के अंदर निराशा आएगी ना सर, बड़ा काम कभी कर ही नहीं सकता। जो इंसान इस बिजनेस में निराश हो गया, वही इंसान तो इस बिजनेस से आउट हो गया। आप सोच करके देखिए, जो इंसान इस बिजनेस में निराश हुआ है सर, वही इंसान इस बिजनेस से आउट हुआ है। बिजनेस से आउट वो नहीं होता जो अच्छे पैसे कमाता है, बिजनेस से आउट वो नहीं होता जिसका दोनों लेग चलता है, बिजनेस से आउट वो नहीं होता सर जिसकी टीचिंग सबसे अच्छी होती है। बिजनेस से आउट बल्कि वो होता है मेरे दोस्त, जो इंसान निराश होता है। और याद रखिएगा, अगर आप इस बिजनेस में निराश है, मैं कभी कभी लोगों से बात करता हूँ, और सर बताइए क्या हालचाल है, लोग मेरे को रिप्लाई देते हैं, सर बड़ा निराश हूँ सर, बिजनेस से, बिजनेस नहीं चल रहा है। अरे मेरे दोस्त, अगर तुम बिजनेस से निराश हो जाओगे, वो ऊपर वाला मालिक भी देखेगा, वो बिजनेस भी देखेगा कि ये मेरे साथ खुश नहीं है, ये इस बिजनेस में आकर के भी खुश नहीं है। आप सोचिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में आपके बच्चे होंगे, या फिर आपकी बीवी होगी, या फिर आपके माँ बाप होंगे। अगर आप उनके सामने हमेशा उदास उदास सा मुंह बना करके रहिए, कभी भी उनसे हंसी मजाक मत करिए, कभी उनसे खुशी से बात मत करिए, हमेशा दुखी रहिए, दोस्तों आप खुद सोच करके देखिए, क्या उनके दिमाग में एक अच्छी छवि जाएगी? एक लड़की से आपकी शादी होती है, और शादी होने के बाद अगर आप हमेशा निराश ही रहते हैं उस लड़की के सामने, हमेशा दुखी ही रहते हैं, तो क्या लगता है दोस्त, रिश्ता बहुत अच्छे लंबे समय तक जाएगा? नहीं जाएगा। अगर आप रिश्ता बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो भले से वो लड़की सही है, गलत है, जैसा भी है, आपकी फैमिली में उस तरीके से एडजस्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी अपनी समझदारी क्या बोलती है दोस्त, कि हमें उसके सामने खुशी से रहना है, ताकि उसे भी अच्छा लगे कि नहीं यार चलो, मेरा पति या मेरा जीवन साथी मेरे साथ खुश है। तो मेरे दोस्त, उसी तरीके से तो बिजनेस भी है, बिजनेस भी तो है, बिजनेस भी तो यही आपसे उम्मीद करता है कि यार मैं इसको संघर्ष दे रहा हूँ, ये निराश हो जा रहा है, मैं इसको तकलीफें दे रहा हूँ, ये निराश हो जा रहा है। अगर ये तकलीफें आने के बाद अगर निराश हो जा रहा है, तो ये बिजनेस इसके लायक है ही नहीं, इस बिजनेस में इसको कुछ सफलता नहीं मिलेगी। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको रास्ता भटकाएंगे, बहुत सारी सिचुएशंस आपको रास्ता भटकाएगी, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस बिजनेस में, तो सबसे पहली चीज निराशा खत्म करनी पड़ेगी और गुस्सा अपने अंदर लाना पड़ेगा। गुस्सा इस बात का कि यार अगर ये काम मैंने किया और नहीं हुआ, अगली बार पूरी जान झोंक दूंगा। मैं देखता हूँ 4 बार से कंपनी का टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। अरे मेरे दोस्त, ये निराशा वाली बात नहीं है, ये गुस्से वाली बात है। कल एक बंदा मेरे से मिला, बोला सर, मैंने बोला सर और क्रूज पे चल रहे हो ना, टारगेट पे चल रहे हो ना? उसने बोला सर हो नहीं पाया सर मेरा। मैंने उनसे पूछा, सर हो नहीं पाया या तुम कर नहीं पाए? बात को समझिएगा, हो नहीं पाया या आप कर नहीं पाए? उसने बोला सर, सोच के थोड़ा सा जवाब दिया, सर मैं कर नहीं पाया। क्योंकि हो नहीं पाने का मतलब क्या होता है, आप आईडी भेजते, 14 लेफ्ट राइट करते, और उसके बाद भी अगर आपको कंपनी नहीं लेके जाती, तो आप क्या बोलते, हो नहीं पाया, क्योंकि मैंने अपना काम किया और हो नहीं पाया। लेकिन अगर आपने 14 आईडी भेजी ही नहीं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हो नहीं पाया, आप ये बोलिए कि आप कर नहीं पाए। और इस बार भी कुछ लोगों से मैं मिल रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ, सर और कैसा चल रहा है सर मनाली का टारगेट? बोले सर लग रहा है सर हो नहीं पाएगा। अरे यार हो नहीं पाएगा ये मत बोलो, ये बोलो कि तुम कर नहीं पाओगे, तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है 14 आईडी निकालने की, तुम्हारा एफर्ट नहीं है 14 आईडी निकालने का। वरना भाई साहब 14 आईडी क्या होता है यार, 14 आईडी क्या होता है? हमने एक एक दिन में 7-7, 8-8 आईडी निकाली है सर, एक एक दिन में। विनोद जायसवाल जी, कृष्णा जी, रितेश जी, ये लोग गवाह हैं इस बात के। पूछना कभी इनके अपने अपने अपलाइनों के साथ में बैठ करके, क्योंकि माइंड सेट था करना है, गुस्सा था दिमाग में करना है। जिंदगी में एक बार मेरा चेक गैप हुआ तो भाई साहब प्लेटिनम लेवल पे, गुस्सा था दिमाग में, जिंदगी में फिर कभी गैप नहीं होने दिया। 500 का ही बनवाया, अपना पैसा लगा के बनवाया, लेकिन बनवाया था सच्चे, रिकॉर्ड था मेरा। कुछ लोग बोलते सर पैसे ही नहीं होते, कैसे काम करे? अरे सर ये एक बहाने हैं मेरे दोस्त, पैसे ना होना तो एक मोटिवेशन होता है। और इस सफल इंसान के दिमाग में और असफल इंसान के दिमाग में यही अंतर होता है।
लोग मेरे से पूछते सर आपकी उम्र इतनी कम थी, आपका तजुर्बा इतना कम था, आपके सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, आपका ना सर्किल था ना लिस्ट थी आपके पास बहुत अच्छी, फिर भी आप बिजनेस क्यों कर गए? मैं बोलता हूँ बस एक चीज के दम पे, और वो ये था कि मेरे पास जुनून था मेरे दोस्त, करने का बस जुनून था कि यार करना किसी भी हाल में है, करना किसी भी कीमत पे है, क्योंकि इसके अलावा भाई कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया को ये चीख करके चिल्ला करके व्हाट्सएप पे फेसबुक पे पोस्ट डाल करके कोट पैंट टाई पहन करके बता दिया था कि भैया AWPL कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, और वही धंधा कर रहा है जिस धंधे में मार्केट में लोग सफल नहीं हो पाए थे, और अगर मैं भी सफल नहीं हो पाया तो मैं भी भीड़ का हिस्सा बन जाऊंगा। मैं 98 में नहीं, मैं 2 में बनना चाहता था, इसलिए मैंने किया। और मेरे दोस्त एक लास्ट में आपको निगेटिव बात बताता हूँ, समझिएगा। अगर मान लेते सर आपने एफर्ट लगाया, निगेटिव बात है, सबसे निगेटिव बात है, अगर नहीं हो पाया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सर? एक व्यक्ति मेरे से मिले, उन्होंने बोला सर मेरी सैलरी है सर 20,000 रुपए की। मैंने बोला छोड़ दो, बिजनेस में फुल टाइम आ जाओ। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने बोला सर मेरी सैलरी है 20,000 रुपए की और मैं कैसे इस बिजनेस में फुल टाइम आऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला बिजनेस, अरे अपना जॉब छोड़ दो। बोला सर क्या बात करते हो? मैंने बोला 3 महीने का बैकअप है कि अगर तेरी 3 महीने तक घर में 1 रुपए की इनकम नहीं आएगी तो घर चल जाएगा? बोला हाँ सर चल जाएगा आराम से, मेरे अकाउंट में तकरीबन 70-80 हजार रुपए पड़े। मैंने बोला बस 3 महीने का अगर बैकअप है, जॉब छोड़, 3 महीने यहाँ पे डट करके काम करना, तेरे 3 महीने बाद यहाँ से 20,000 से ज्यादा आएंगे। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आता है, लेकिन किसका नहीं आता है? जो सीरियस नहीं होता है। अब वो जो जॉब कर रहा है वो सीरियसनेस से कर रहा है कि केयरलेस तरीके से कर रहा है? क्या लगता है आपको? सोच के देखिए, सीरियसनेस से कर रहा होगा कि केयरलेस तरीके से कर रहा होगा? अरे एकाग्रता से, जिम्मेदारी से कर रहा होगा कि लापरवाही से कर रहा होगा? आप बोलेंगे भाई जिम्मेदारी से कर रहा होगा, तो जो जिम्मेदारी से वो जॉब कर रहा था उसी जिम्मेदारी से इस बिजनेस को करे। सिंपल, डेली अपलाइन से बात करें कि सर आज दिन भर में ये किया, दिन भर में ये किया, दिन भर में ये किया, दिन भर में ये किया। क्यों नहीं बिजनेस डेवलप होगा सर? क्यों नहीं बिजनेस डेवलप होगा? लोग मेरे से बोलते हैं सर नहीं हो पा रहा है। मैं बोलता हूं भाई नहीं हो पा रहा नहीं, तू कर ही नहीं रहा है। सिंपल सी बात है, तू कर ही नहीं रहा। अगर तू करता ना बिजनेस तो तेरा डेवलप हो जाता दोस्त। तो मैं उनसे मिला और मैंने उनको बोला कि जॉब छोड़ दो, 20,000 रुपए की जॉब है। निगेटिव बात करता हूं, मान लो 3 महीने में तुम्हारा बिजनेस सेट नहीं हुआ, एग्जांपल समझिएगा, 3 महीने में बिजनेस सेट नहीं हुआ तो भाई 3 महीने बाद वो जॉब फिर मिल जाएगी। हो सकता है उस दुकान पे ना मिले, उस कंपनी में ना मिले, दूसरी जगह मिले, लेकिन मिल तो जाएगी। हो सकता है 20 की ना मिले, 12 की ही मिले, 15 की ही मिले, लेकिन मिल तो जाएगी। और अगर फिर से अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है उस वापस जाने का, तो मेरे दोस्त सिंपल सी बात है यार, इस बात का पछतावा अपने दिमाग में मत रखना कि यार मैंने करके नहीं देखा। और अगर तुम अगर इस काम को करते और कल सफल नहीं हो पाए तो इस बात का पछतावा तुम्हारे पास नहीं रहेगा कि तुमने कोशिश नहीं की थी। तुम्हारे पास इस बात की खुशी रहेगी कि यार मैंने कोशिश की थी, हुआ नहीं, अलग बात है, मैंने कोशिश की थी। अरे मेरे दोस्त आज लोग खून के आंसू रो रहे होंगे, मैं सच बता रहा हूँ, माँ कसम बोल रहा हूँ, खून के आंसू रो रहे होंगे कल विनोद जी की गाड़ी देखने के बाद। रियलिटी बोल रहा हूँ, जो विनोद जी से ऊपर जो 22-23 आइडिया लगी है ना मेरे और विनोद जी के बीच में, वो खून के आंसू रो रहे होंगे। कृष्णा गोंड जी को डायमंड बनते हुए देख करके वो जो इनके और मेरे बीच में 11 लोग हैं ना, वो खून के आंसू रो रहे होंगे कि आखिर यार 10-10 लाख रुपए एक महीने की इनकम आ जाती है, 60-60 लाख, 65-65 लाख की गाड़ियां आ जाती हैं। जो इंसान कभी साइकिल से 200 रुपए 500 रुपए की साइकिल से चलता था, आज वो इंसान 60 लाख की गाड़ी से चल रहा है। भाई साहब खून के आंसू रो रहे होंगे। लेकिन बताऊं उनकी कहानी क्या है? वो वही है जो कर सकते थे लेकिन उन्होंने किया नहीं। इस बात का पछतावा उनके पास जिंदगी भर रहेगा कि यार मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। अरे वो बोलते नहीं है लोग, मुझे भी पता है। एक बंदा मेरे से मिला, वो स्लीकेज छोड़ दिया था, हमारी टीम में छोड़ दिया, और मैंने बोला कैसा चल रहा है? 10 सेकंड 15 सेकंड रुका, उसके बाद बोलता है बढ़िया चल रहा है सर। ठीक है, दुकान फिर से खोल लिया है और दुकान चला रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है सर, बढ़िया चल रहा है। लेकिन उसके चेहरा मेरे को बता रहा था दोस्त, उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था ना, जो औरत था उसका, वो बता रहा था चीख चीख करके कि उसे दुख हो रहा है कि मैंने छोड़ दिया। कुछ लोग तो सर चलिए मानिए छोड़ने के बाद फिर वापस आने का, बाउंस बैक करने का डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्त जो डिसीजन नहीं ले पाते, उनका ईगो उनके आड़े आता है। तो मेरे दोस्त मैं बस यही बोलूंगा, अरे 100% एफर्ट लगा लो ना, जितना कर सकते हो उससे ज्यादा कर लो मेरे दोस्त, धंधा सेट हो जाएगा।
मुश्किल नहीं है, जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा करिए, समय दीजिए इस बिजनेस को। बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिजनेस बहुत ही बड़ा है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये बिजनेस समंदर है मेरे दोस्त, समंदर है। सोच के देखिए, 2000 का चेक बनता है इतनी खुशी होती है, 5000 का चेक बनता है इतनी खुशी होती है, 10,000 का चेक बनता है इतनी खुशी होती है। अरे जिस दिन 35 लाख का चेक बनेगा कितनी खुशी होगी, जिस दिन 60 लाख का चेक बनेगा कितनी खुशी होगी, जिस दिन 90 लाख का चेक बनेगा, 98 लाख का चेक बनेगा कितनी खुशी होगी। भाई साहब सोच करके देखिए, जिस दिन महिपाल सर की तरह 2 करोड़ 85 लाख का चेक बनेगा कितनी खुशी होगी। और क्या अंतर था सर महिपाल सर में और हमारे में? केवल 2 चीजों का बताया भी था, 2 चीजों का अंतर है महिपाल सर में और आप में। एक समय का और दूसरा अफोर्ड का। एक समय का अंतर है कि महिपाल सर 8 साल से हैं, हम 1 साल से हैं। और दूसरा एफोर्ड का अंतर है, मतलब उन्होंने जोर ज्यादा लगाया है 7 साल 8 साल में, हम जोर अभी कम लगा रहे हैं। वो जॉब छोड़ करके 100% लग गए थे इस बिजनेस में, अभी हम जो है डेली का 2 घंटे ही दे पा रहे हैं। उसके अलावा कोई अंतर नहीं है। वरना जो 3.5 लाख का सूट महिपाल सर के जिस्म पे अच्छा लग रहा था मेरे दोस्त, वो आपकी भी जिस्म पे अच्छा लगेगा। इमेजिन करके देखो, तुमने सूट पहना हुआ और उस पर लिखा हुआ है धीरेन्द्र कुशवाहा AWPL, सोचो कैसा लगेगा। रवि पटेल AWPL, सोचो कैसा लगेगा। कमलेश राजभर AWPL कैसा लगेगा, सोच के देखो ना। ये आपकी जिस्म पे अच्छा नहीं लगेगा, सबके पे अच्छा लगेगा। लेकिन बस अंतर क्या है? 2 चीजों का, एक समय का और एक एफर्ट का। उसके अलावा कोई अंतर नहीं है। झूठे स्थान होते हैं, हमें लगता है यार हम बिजनेस में हमारे लायक नहीं। अरे मेरे दोस्त, क्या बिजनेस में तुम्हारे लायक नहीं है? तुम्हें क्या लगता है जो टॉप लेवल के जो सीनियर है, अगर अमित दुबे सर को छोड़ दिया जाए तो सर क्या लगता है कौन बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, कौन बहुत समझदार इंसान था? अगर समझदार होता तो फौज में जाता। रियलिटी बोल रहा हूँ, पहले के लोग सर समझदार नहीं होते थे। पहले के लोग तो पैसा चाहिए होता था भाई साहब, गांव के गांव फौज में जाता था, पकड़ पकड़ के लोग लेके जाते थे। समझदार होता तो साइंटिस्ट बनता, समझदार होता तो भाई साहब कोई न्यूक्लियर बम की खोज करता बैठ करके, समझदार होता तो भाई साहब आर्मी में और पुलिस में और दुनिया के कामों में नहीं जाता। तो उसी तरीके से हम भी समझदार अगर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लेंगे इस बिजनेस को। हाँ, बस एक चीज करना, इस बिजनेस में अगर आए और समझदार नहीं है तो समझदार बनने की कोशिश कर ले। और कोशिश करने का सबसे आसान उपाय हमारे पास, हमारा अपलाइन, हमारा सिस्टम, हमारा मैनेजमेंट जो हमें बताता है। मैं हमेशा बोलता हूं सर, मैंने अपने अपलाइन से केवल यही पूछा है, मेरे को बताओ रामपुर जाना किधर से है। मेरे अपलाइन से मैंने यही पूछा है, भैया रामपुर जाना किधर से? उसने बोला बेटा देख, यहाँ से जाना पड़ेगा, ऑटो पकड़ना पड़ेगा, 20 रुपया लगेगा, वहां से बस पकड़ना पड़ेगा, 100 रुपया लगेगा, वहां उतर करके फिर ऑटो पकड़ना पड़ेगा, फिर वहां से उतर करके इस गली में जाना पड़ेगा, फिर उतर करके इस गली में जाना पड़ेगा, फिर वहां पे रामपुर आ जाएगा। मेरे अपलाइन ने बता दिया ऐसे ऐसे करना है, मैं वहां पहुंच गया रामपुर। एग्जाम्पल मतलब ये है कि मेरे अपलाइन से मैंने पूछा टीम कैसे बनेगी, बोला लिस्ट बनाना पड़ेगा, दुनिया में जिसको तू चेहरे से, नाम से, जैसे भी जानता है तेरे को लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा, उससे मिलने का समय लेना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, डेली का 3 से 4 प्लान करना पड़ेगा, सुबह में जल्दी जगना पड़ेगा, देर रात तक काम करना पड़ेगा, बारिश हो, ठंडी हो, बरसात हो, ग्राउंड में निकलना पड़ेगा, घर परिवार के मैटर्स को इग्नोर करने पड़ेंगे, घर परिवार की छोटी मोटी समस्याओं को इग्नोर करना पड़ेगा, जिंदगी में संघर्ष झेलने पड़ेंगे, जिंदगी में ऐसे दिन आएंगे बेटा पैसा नहीं होगा, जिंदगी में ऐसे दिन आएंगे पेट्रोल भरवाने का पैसा नहीं होगा, जिंदगी में ऐसे दिन आएंगे बच्चों का फीस देने का पैसा नहीं होगा। ये सारे दिन अगर तू झेल गया तो एक अच्छा नेटवर्क भी बना लेगा। मेरे अपलाइन से मैंने पूछ लिया, मैंने बोला यार जितनी बातें तूने बताई है ना, इसमें कोई ऐसी बहुत बदतर जिंदगी वाली बात तो थी नहीं कि भैया हमको आत्महत्या करना पड़ेगा। अरे भाई थोड़ी संघर्ष के दिन होंगे, झेल लेंगे। अरे मेरे फैमिली ने संघर्ष के दिन अगर झेले भाई साहब, तभी तो आज फैमिली भी एंजॉय कर रही है। आप सोचो ना सर, मेरी मम्मी ने आज से तकरीबन 10 दिन पहले, मैं आपको एकदम लाइव बताता हूँ, 10 दिन पहले मेरी मम्मी ने मेरे से एक बात बोली। बात चल रही थी क्रूज का, 25 मार्च को क्रूज जा रहा था, कंपनी टारगेट जो चल रहा था उसका, और 25 तारीख को जब क्रूज की बात चल रही थी तो मेरी मम्मी ने बोला अरे एक आध टिकट एक्स्ट्रा नहीं है? उनको ऐसा लगता है ना कपल प्लस 2 चिल्ड्रन का हर जगह मिलता है। क्या वो दुबई कपल प्लस 2 चिल्ड्रन का मिल गया, स्विट्जरलैंड कपल प्लस 2 चिल्ड्रन का मिल गया, कभी कभी गोवा भी हम लोगों ने 4-4 टिकट वाला क्वालिफाई किया तो कपल प्लस 2 चिल्ड्रन का मिल गया। तो मेरी मम्मी को ये लगा कि यार ये भी कपल प्लस 2 चिल्ड्रन का ही मिलता होगा। तो मेरी मम्मी ने बोला ऐसा कोई एक आध टिकट एक्स्ट्रा नहीं है? हमने बोला क्या करना है? मेरी मम्मी ने बोला मेरा भी मन था कि हम भी चले पानी के जहाज पे, अभी तक खाली नैया पे बैठे हैं, नैया मतलब नाव को बोलते हमारे इधर,
नैया पे बैठे हैं भैया और हम भी सोच रहे पानी के जहाज पे चले। तो हमने जो है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ दोस्त, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही मैं मानता हूँ कि आपकी फैमिली कोई चीज आपसे एक्सेप्ट करे और आप उसे पूरा कर जाओ। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये पहले दिन से ऐसा नहीं था। एक समय वो भी था जब मेरी मम्मी ने मेरे से 2000 रुपए की डिमांड करी थी, घर में शिव चर्चा कराना था, पूजा कराना था, और भाई साहब मैं नहीं दे पाया था। मेरी वो भी सिचुएशन थी, उस समय मैंने मना किया था। लेकिन आज मेरी मम्मी ने बोला बेटा वहां पे क्रूज पे जाना है। मैंने क्रूज वाले से बात करी, रॉयल इंडिया वेकेशन से, मैंने बोला कितना का एक टिकट आ रहा है? उसने बोला 32,000 प्लस टैक्सेस, 32,000 का टिकट था और प्लस टैक्स लगा रहा था उस पे, तकरीबन कुल मिला जुला के 38,000 का। मैंने बोला 2 टिकट रिजर्व कर दे भाई मेरा। और मैंने अपनी मम्मी को और अपने पापा को, दोनों लोग को भेजा। ये बात हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर्स को पता होगी। फिर मेरे साथ मेरे लखनऊ मेरे मम्मी पापा भी गए थे। आज सुबह में उनकी 11 बजे फ्लाइट थी और वो लोग वहां से मुंबई गए हैं। तो मेरे दोस्त आप सोच करके देखिए, 76,000 80,000 जो भी लगेगा, मुझे नहीं पता क्या लगेगा, भगवान जाने, लेकिन जो भी लगेगा मेरे दोस्त आप सोच करके देखो, इससे बड़ा अचीवमेंट मैं क्या बोलूं। बस वही काम किया जो मैं आपको बता रहा हूं कि रामपुर इस रास्ते से जाना है। कुछ लोग होते हैं अपलाइन से डायरेक्शन लेते हैं, सर बता दो कैसे करना है, और उसके बाद क्या करते अपने वाली है। ये बहुत बड़ी एक समस्या है। अपलाइन बोलेगा भैया इसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, करेंगे अपने वाली, 4 दिन करेंगे निगेटिव हो जाएंगे। कुछ सीनियर लीडर्स को मैंने कुछ दिन पहले एक ऑप्शन दिया था कि आप लोग अपनी टीम से 10-10 लोगों को मनाली के लिए या फिर थाईलैंड के लिए ट्रैक करिए। कुछ लोगों ने ट्रैक करना शुरू किया, बहुत बढ़िया किया, ट्रैक करना शुरू किया। और फिर क्या किया, ट्रैक करने के बाद उन लोगों ने जो है 4 दिन ट्रैक किए, किसी ने 6 दिन ट्रैक किया, किसी ने 10 दिन ट्रैक किया। टीम ने उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, तो मेरे दोस्त उन लोगों ने फिर ट्रैक करना ही छोड़ दिया। और उनमें से बहुत सारे आप में से यहाँ पे मौजूद हैं, इनको ये बात पता होगी। मैंने बोला था और आपने ट्रैक करना बंद कर दिया। गलती क्या है? अरे 2 बार से क्वार्टरली टारगेट में तुम्हारा एक अचीवर नहीं निकल रहा था। तुम कैसे सोच सकते हो कि अगर तुम ट्रैक करना शुरू कर दोगे तो लोग अगले दिन से धमाल मचाएंगे ग्राउंड में? ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या कृष्णा जी? हो सकता है क्या विनोद जी? बताओ ना। नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कि 2 बार से मेरी कंपनी टारगेट में एक अचीवर नहीं निकल रहा है और इस बार मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही मैंने ट्रैक करना शुरू किया लोग अगले दिन से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ऐसा नहीं होता, मुझे पता है नहीं होता। लेकिन टेंशन क्या है? इस बात की टेंशन है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, उसी चक्कर में फिर करना बंद कर दे रहा है। अरे करो ना मेरे दोस्त, 10 दिन करो, 12 दिन करो, 15 दिन करो। अरे जिस फ्रेशर को आप 10 दिन लगातार फोन करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे, बैठा करके समझाएंगे, भाई साहब कैसे नहीं 11वां दिन काम करेगा यार? आप ही थोड़ी ना ग्राउंड में केवल काम कर रहे हो, हमने भी तो किया है। और मैं वो डंके की चोट पे बोलता हूँ भाई साहब, मैंने जितना ग्राउंड में काम किया ना शायद ही आप में से कोई करता होगा सर। साइकिल से बिजनेस की शुरुआत करी थी, प्लान देने जाता था साइकिल से। साइकिल आप सोच के देखो, साइकिल से किसी को प्लान देने जाओ, सामने वाला क्या सुनता रहा होगा? ये काले कपड़े ना पीले हो जाते थे गर्दे से, एक दिन से ज्यादा कोई कपड़ा चलता नहीं था अपना। वो हमने भी दिन देखे, ऐसा थोड़ी कि आप ही देख रहे हैं केवल। तो हमने वो काम किया है सर, हमने वो काम किया है। उसके बाद वो सारे काम सर करवाए हैं लोगों से। पहला जिंदगी में एक बार मैंने कोई ट्रिप केवल अकेला क्वालिफाई किया था। पहला ट्रिप था वो जगन्नाथपुरी का, जब हम एसलीपीएस में नए आए थे। एसलीपीएस में जब मैं आया था तो पहला ट्रिप आया था जगन्नाथपुरी का, और जगन्नाथपुरी का ट्रिप मैंने अकेला क्वालिफाई किया था, मेरे अलावा मेरी टीम में किसी ने क्वालिफाई नहीं किया था। और जब ये ट्रिप क्वालिफाई हुआ मेरे दोस्त, वहां पर हम गए, एमडी साहब ने बोला बेटा तुम तो आ गए, अब अगली बार टीम को लेकर के आना। मेरे अपलाइन ने बता दिया बेटा रामपुर इधर है। रामपुर इधर है का मतलब टीम को लेकर के आना है, अकेले आएगा मजा नहीं आएगा, अकेले आएगा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। मेरे लिए रामपुर क्या था? मेरे लिए रामपुर वो था कि अपलाइन ने बोला बेटा अगली बार टीम आनी चाहिए। उसके बाद हमने, याद है मेरे को शायद उसके बाद वहाँ पे गोवा का टारगेट आया था, और गोवा के टारगेट में बहुत सारे 5, 6, 7 लोग हमारे गए थे। रितेश जी थे, कृष्णा जी थे, विनोद सर थे, तमाम लोग थे ये लोग। फिर उसके बाद हमने फिर कोई टारगेट लॉन्च हुआ सर, करते चले गए। और आज भी रिकॉर्ड है भाई साहब, ऐसा कोई टारगेट नहीं होता सर कि अपने 100 अचीवर ना हो। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा सर आपसे कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझिए सर। इस बिजनेस को ना अगर करना है तो जिम्मेदारी से करो। सफल वही होता है सर जो इस बिजनेस को जिम्मेदारी मान करके करता है। इस बिजनेस को बिजनेस मत मानिए, इस बिजनेस को अपनी जिम्मेदारी मानिए सर। इस बिजनेस को अपने दिल में रखो मेरे दोस्त। ये मान करके चलो कि यार जिस तरीके से मेरा परिवार मेरे लिए जरूरी है उस तरीके से बिजनेस भी मेरे लिए जरूरी, तब होगा काम। सर आप अभी कुछ लोगों को मैंने फोन किया, विनोद सर ने फोन किया, पता चला
कि सर कुछ लोग बोल रहे हैं सर क्या बताऊं कल लखनऊ से आने में लेट हो गया था। लखनऊ से आने में तुम्हें नहीं भाई साहब, हमें भी लेट हुआ था, हम भी लेट ही आए थे और गाड़ी चला के सर की महल आया था। तो भैया 350-400 किलोमीटर मैं भी गाड़ी चला के आया, घर पे 2:30 बजे रात को पहुंचा, 3:30 बजे सोया, आपके सामने भाई साहब 10 बजे टाई लगा के बैठा हूँ। क्यों? और नहा धो के बैठा हूँ, ऐसा भी देख लो मेरे को, जेल मार के बैठा हूँ, परफ्यूम मार के। ऐसा नहीं कि यूं ही तुम्हारी तरह कौवा नान वाला करके। कौवा नान समझते हो कृष्णा जी? है रवि सर, कौवा नान समझते हैं क्या होता है? विद्यासागर जी, कौवा नान वो होता है मुंह धोया पानी नहीं लगाया और कौवा नान हो गया। कुछ लोग समझते होंगे, हमारी तरफ बोलते हैं यूपी में। तो कौवा नान करके नहीं बैठा हूँ तुम्हारे सामने भाई साहब, बढ़िया से नहा धो के बैठा हूँ। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं सर, इस बिजनेस में जब से आया हूँ ना सर, तब से केवल एक ही काम, जब आंख खुल गई सवेरा हो गया, और जब शरीर बोले कि बेटा आप सो जा तो सोता हूँ, जब शरीर बोले कि भैया अब नहीं हो सकता इससे ज्यादा तो सो जाता हूँ। और सर किया है तब हम यहाँ तक पहुंचे हैं, वरना हम यहाँ तक नहीं पहुंचे होते। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा दोस्त, एक जिम्मेदारी के साथ इस बिजनेस को करिए, जिम्मेदारी लीजिए सर। और याद रखिएगा सफल दुनिया में वही हुआ है सर जिसने जिम्मेदारी ली है, हर चीज की जिम्मेदारी ली है। बिजनेस को लेकर के परेशान हुआ कीजिए, थोड़ा टेंशन ना लो, बिजनेस को लेकर के परेशान हुआ करो आप, कैसे होगा। अरे अपलाइन की जिंदगी हराम कर दो भाई साहब। मेरे अपलाइन आदित्य सर परेशान हो गए थे, मेरे से पूछ लेना, हम लोग कभी सोशल मीडिया के माध्यम से बताते नहीं, आज बता रहा हूँ। मेरा अपलाइन परेशान हो गया था मेरे से, बोला साला सुबह 7 बजे जगा देता है, रात को 2-2 बजे तक तो हमसे प्लान प्रैक्टिस करवाता है। भाई साहब कैसे होगा काम? मेरा अपलाइन अभी सो के बेचारा उठ रहा होता था, हमारे ही घर पे रहते तो सो के उठ रहा होता, तब तक मैं किसी को दरवाजे पे खड़ा रखता था, आजा भाई। न खुद खाता था, ना उनको खाने के लिए बोलता था, न खुद पानी पीता था, ना उनको पीने के लिए बोलता था। ये कहानी थी मेरी। अपलाइन मेरा परेशान हो गया था मेरे से। आपका अपलाइन आपसे परेशान होना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम में जो मेरे को भी परेशान किए हैं, और मुझे खुशी है इस बात की, वैसे लोग मेरे साथ में हैं। आप ये मत समझना, कुछ लोग मेरे से बोलते हैं सर मैं आपको फोन इसलिए नहीं करता ना, कुछ बहुत से सीनियर लीडर मेरे को बोलता है, टोपाज एंड एबव या फिर सफायर एंड एबव बोलता है कि सर मैं आपको फोन इसलिए नहीं करता क्योंकि आप बिजी रखते हो। अरे मेरे बिजी होने से तुम्हें कौन सा चुल मचा हुआ है? मेरे बिजी होने से तुम्हारा क्या फायदा नुकसान? अरे भाई मैं बिजी हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें अपना काम निकालने से मतलब। भाई मैंने ये थोड़ी ना बोला था तुमको ज्वाइन कराने के टाइम या तुम्हारी मीटिंग में आने के टाइम कि देखो मैं बिजी रहता हूँ, मेरे को फोन मत करना, अगर काम करना होगा तो करना, नहीं तो मत करो। ये तो मैंने बोला नहीं। मैंने तो बोला कि सर हर कदम कदम पे आपका साथ देंगे, और देंगे दोस्त। जब बोला है तो देंगे भी, और आज भी दे रहे हैं। ये मेरा 2 घंटे का समय देना भी सर, ये भी आपके लिए एक सपोर्ट ही है मेरा। और सर अगर इस काम को अगर आपने किया तो बहुत अच्छा होगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ आज के बाद बिजनेस को जिम्मेदारी से करिए, बिजनेस को लेकर के परेशान हुआ करो सर। कई लोगों को मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं तेरे को सच दिल की एक बात बता रहा हूँ, मन से एक बात बता रहा हूँ आपको। मैं उन लोगों को देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है सर जिनका बृहस्पतिवार के दिन चेक नहीं बनता और रात में बड़े आराम से सो जाते हैं। तुमको तुम्हारी मम्मी की कसम है, झूठ मत बोलना। कितने लोग ऐसे हैं सर जिनका बृहस्पतिवार के दिन चेक नहीं बनता और रात में नींद नहीं आती? ईमानदारी से हाथ उठाना, अगर सच कसम दे दिया है, झूठ नहीं बोलना। जिस दिन बृहस्पतिवार के दिन चेक नहीं बनता या ढंग से चेक नहीं बनता और सर नींद आ जाती है रात में, सॉरी रात में नींद नहीं आती, वो लोग हाथ उठाना जिनके नींद नहीं आती। देख लो दोस्त सच्चाई। चलो कम से कम आपकी सर ईमानदारी के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ सर, ईमानदार लोग हैं कम से कम। मात्र सर 7-8 लोगों के हाथ उठे, यही कमी है, यही वजह है सर बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है। सर जिस दिन बृहस्पतिवार के दिन चेक ना बने और रात को नींद ना आए और अपलाइन को फोन करके भाई साहब रात में ये पूछो कि सर नींद नहीं आ रही है, मेरा चेक नहीं बना, भाई साहब मैं इस बिजनेस में बड़ी उम्मीदें लेकर के आया हूँ, बहुत कुछ सोच करके आया हूँ, मैं इस बिजनेस में महिपाल सर की तरह, शिव कुमार सर की तरह, अमित दुबे सर की तरह बनने आया हूँ, और सर मेरी अगर आज 0 चेक है, मेरा 1000 का चेक है, मेरा 500 का चेक है सर, तो कैसे काम चलेगा सर? आप बताओ मुझे क्या करना है, मैं करूंगा। और सर करो जैसा अपलाइन ने बताया उस तरीके से करो, 2-3 हफ्ते तक लगातार, 1 हफ्ते में मत रिजल्ट ढूंढना, 2-3 हफ्ते तक लगातार करो, हो जाएगा रिजल्ट, आएगा रिजल्ट। बिजनेस में सक्सेस भी आएगी, सब कुछ होगा मेरे दोस्त, लेकिन उसका होगा जो बिजनेस को लेकर के परेशान होगा। हमारे लोग की यही प्रॉब्लम है, रिलैक्स है, कोई टेंशन नहीं, चल रहा अगले सप्ताह बन जाएगा, अगले सप्ताह हो जाएगा। एक बंदे को मैंने फोन किया, मेरे को बड़ी हंसी आई, मैंने बोला और कितनी क्लोजिंग? बोला सर क्लोजिंग तो बहुत है सर, लेकिन मैं क्या बताऊं कुछ सेल पॉइंट ना होल्ड है। मैंने बोला क्यों? बोला एक बंदे का 97 एसपी है सर और वो 3 एसपी का बोल रहा है सर अगले महीने देने के लिए, मतलब अगले हफ्ते देने के लिए। तो मैंने बोला यार 3 एसपी केवल, तो
तो 3 एसपी क्या करना है फिर अब उसके लिए? बोला अगले सप्ताह ग्रीन करा देंगे सर, टेंशन नहीं है। मैंने उसी दिन सोचा यार इसकी क्या सोच है यार। मेरे को अगर पता हो मेरी टीम में 97 एसपी, 80 एसपी, 90 एसपी किसी के पास है और बंदा बोल रहा अगले सप्ताह पैसा देने के लिए, भाई साहब अपना पैसा लगा करके ग्रीन करा करके अपना प्रोडक्ट सेल कर डालेंगे, अपना चेक जरूर बढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं परेशान होना, इसको बोलते हैं जिम्मेदारी लेना। और 3 एसपी का पैसा देगा, बाद में दे देंगे उसको प्रोडक्ट, उसके डाउन में 3 एसपी का रिपर्चेस कर देना सर, क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास कोई टेंशन नहीं है सर। काम हुआ है सर, क्या हुआ है काम? 5 फॉर्म भरे गए। अरे 5 फॉर्म भरने से तुम्हारा कितना पैसा आता है? पैसा आता है डीडी मिलने से। लोग बोलते हैं सर मैं डीडी, एक बहुत बड़ी समस्या आती है आप लोग के बीच में, उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। लोग बोलते हैं सर डीडी नहीं निकल पाती। डीडी जानते हो क्यों नहीं निकल पाती? आज बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, डीडी क्यों नहीं निकलती आपकी। डीडी सर आप इसलिए नहीं निकलती क्योंकि सर आप सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाते। याद रखना, सामने वाले की ज्वाइनिंग ना निकलने का सिंपल सा एक फंडा है, सामने वाले व्यक्ति को हम प्रभावित नहीं कर पाते। भाई साहब अनम्यूट करो कृष्णा जी और विनोद जी, पूछ लो इनसे सर किसी के सामने बैठाते थे तो क्या भाई साहब 10 में से 5 ज्वाइनिंग आती थी या नहीं आती थी? रितेश जी है कि नहीं है इस पे पैनल पे? होंगे रितेश जी भी होंगे। रितेश सर से अनम्यूट करो, जहां बैठाया आज तक सर 5 ज्वाइनिंग निकाली है या नहीं निकाली है? पूछ लो आप, मैं ओपन बोलता हूँ यार इनसे। बोलो सर। यस सर, पूछ लो यार, रितेश जी है आप पे, कृष्णा जी है, विनोद सर, जिन लोग साथ मैंने ग्राउंड में काम किया है। 10 बंदे से मिलवा दो, 5 की ज्वाइनिंग कंफर्म मैं निकाल दूंगा। क्यों? प्रभावित करने आता था, सामने वाले को मोटिवेट करने आता था। अब उस पे दूसरे को, और वो आपको इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप सीख नहीं रहे, क्योंकि हमारा अपलाइन जब जाता है तब तो हम कुछ और सोच रहे होते हैं, जब हम कुछ और कर रहे होते हैं। और कुछ लोगों की टीमों की एक प्रॉब्लम बता देता हूँ, कुछ अपलाइनों की प्रॉब्लम बता देता हूँ। कुछ लोगों की आदत हो गई है डाउनलाइन को ग्राउंड में भेजने की। और एक डायलॉग आ रहा है बड़ा ज्यादा सुनने में, मेरे को बड़ा दुख हुआ उस डायलॉग को सुन करके। तुम जाओ प्लान करके आओ, फॉलोअप हमसे करवाना। ये डायलॉग आ रहा है ना टीम में, आपका अपलाइन बोलता होगा आपको। कितने लोग का अपलाइन बोलता है तुम प्लान करके आओ, फॉलोअप हमसे करवाना? गलत। जो अपलाइन बोलता है आज ही सुधर जाओ, आज ही सुधर जाओ, वरना भगवान जाने का होगा तुम्हारा। हम तो कुछ नहीं करते हैं, हम कुछ करने का वैसे भी लायक नहीं। अपलाइन ने मना कर रखा है, साला कुछ करना नहीं तेरे को। समझो बात को, सुधर जाओ, भगवान देख रहा है यार, पाप लगेगा तुमको अगर ये बोल रहे हो तो। समझे? अरे यार मेरे को एक बात बताओ, तुम बोल रहे हो कि तुम प्लान करके आप फॉलोअप मेरे से करवाना, पहली बार में अगर प्रभावित हो जाएगा बंदा तो सर क्या टेंशन है आपको फिर दूसरी बार उससे मिलने की? आपके पास समय है, घर में बैठे हो, फ्रेंचाइजी पे बैठ करके एंजॉय कर रहे हो, गप्पे मार रहे हो, समोसे खा रहे हो फ्रेंचाइजी पे बैठ के। अरे जा करके ग्राउंड में प्लान करो ना, कौन मना किया? मैं बोलता हूँ विनोद जायसवाल जी को जाना हो प्लान करने के लिए, करना पड़ेगा। कृष्णा गोंड जी ने भी मेरे को फोन किया, सर 2 बजे एक बंदे को सर ऑफिस पे भेजूंगा। सर प्रॉब्लम ये है सर कि वो बंदा नेटवर्कर है सर, उसको प्लान दिखाना पड़ेगा सर, ज्वाइन कराना है उसको। और मेरी सर मीटिंग है मऊ में। मैंने बोला भेज देना भाई 2 बजे, मैं दे दूंगा प्लान। और इस पैनल पे मिथिलेश जी मौजूद होंगे, पूछना इनसे। अभी जून पे परसों के दिन प्लान दे रहा था। क्यों मिथिलेश सर, झूठ बोल रहा हूँ क्या? कहाँ गया मिथिलेश? रुको दिखाता हूँ तुमको। मिथिलेश जी नहीं है क्या सर? विनोद सर परसों के दिन प्लान दे रहा था भाई साहब, कोई फर्क पड़ता है? कोई दुख नहीं है, परसों के दिन प्लान दे रहा था। परसों ही की बात बता रहा हूँ अभी, केवल परसों के दिन प्लान दे रहा था। क्या फर्क पड़ता है? कंपनी का ब्लैक डायमंड भाई साहब, पैसे की कमी थोड़ी ना है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो मेरा काम है। अरे क्या पता आपका डाउनलाइन जिससे मिलवाने आपको ले जा रहा है वही आपकी टीम का डायमंड हो। अरे मुझे भी आपकी जो सीनियर लीडर्स है ना, मैं नाम देखता हूँ, देखो मैं यहाँ फ्रंट पे दिख रहे हैं, उन्हीं का नाम ले पाऊंगा, किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा तो बुरा नहीं मानना। मैं बताता हूँ, ये रवि पटेल जी यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं लखनऊ से। जब इनका अपलाइन राम जी श्रीवास्तव जी मेरे को लेकर के गए थे ना इनके पास पहली बार मिलवाने के लिए, भाई साहब दिल से इनका फॉलोअप किया था। पूछ लेना इनसे, 4-5 लोगों से इन्होंने मिलवाया भी था। ये विद्यासागर जी बैठे हुए इनके तबेले में जाकर के, गाय भैंस के बगल में इनका जाके फॉलोअप किया था। पूछ लेना इनसे, विनोद सर लेके गए थे मिलवाने के लिए। और भी बहुत सारे लोग, संजय वर्मा जी हैं जिनका सर फॉलोअप मैंने किया था। और भी बहुत सारे लोग आप में से जिनका फॉलोअप मैंने किया है, मुझे याद है। क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता था कि यार कौन बंदा कितना बढ़िया काम करे। कृष्णा गुप्ता जी का फॉलोअप मेरे से करवाया गया था भाई साहब, हमने भी किया यार। ये राम परमेश राजभर का फॉलोअप मेरे से करवाया गया था, कृष्णा गोंड का फॉलोअप मेरे से करवाया गया था। मैंने ये थोड़ी सोचा था कि कौन है कौन नहीं है। सर किया फॉलोअप, और ये सब बंदे डायमंड भी बने, ये सब बंदे अच्छे लेवल पे भी आए। बहुत सारे लोग हैं आप में से जिनका फॉलोअप
मैंने किया है। वो एक भाई साहब अभी फैजाबाद के हैं, यहाँ पे दिख भी रहे थे मेरे को, मुन्ना शर्मा जी, अभी कल ही मेरे से बात हो रही थी सर की, बोला सर आप अगर फॉलो अप ना किए होते तो हम ज्वाइन ना किए होते, क्योंकि हम तो मना कर चुके थे मनोज सर को और राम जी सर को। लेकिन क्यों समझिए, क्योंकि मैं सर कभी फॉलो अप से नहीं घबराया। अरे आप बोलते हो सर जाओ आप प्लान दिखाओ, और प्लान दिखा करके जो है एक काम करो, आप बोलते हो कि भैया जा करके जो है क्या करो, ये फॉलो अप मेरे से करवा लेना। अरे टेंशन नहीं है यार, टेंशन नहीं है, आप जाओ प्लान उसी से करवाना, डाउनलाइन से ही करवाना प्लान। बोल भैया चल रहा हूं लेकिन प्लान तू करेगा, फॉलो अप मैं करूंगा बैठ के, उसी समय कर लो ना, सिंपल है, प्लान उसी से करवाइए। हाँ अगर डाउनलाइन बोले नहीं प्लान भी हम नहीं करेंगे तो भाई आपको अगर जरूरत है, अगर आपको लगता है कि नहीं भैया इसके काम करने से मेरा चेक बनता है, इसके काम करने से मेरी ग्रोथ होती है, तो फिर भाई करिए, फिर तो भाई तो हर काम करना चाहिए, प्लान नहीं, फॉलो अप नहीं, जो मिल जाए सो करो, क्योंकि अभी सर ग्रोथ की जरूरत है, समझ रहे ना, इसे ध्यान देने की जरूरत है सर। और यही है सर इंपॉर्टेंट, कभी भी ना ये मत सोचिए कि नहीं प्लान तुम करो फॉलो अप हम करेंगे, तो ये मत करिएगा। आज के बाद ये एकदम डायलॉग मन से निकाल दो। डाउनलाइन ने बोला सर चलना है तो भाई चलना है। और एक डाउनलाइन को भी अच्छी बात बता रहा हूँ, देखो सर एक चीज याद रखना, जब तक अपलाइन आपके साथ रहेगा ना तब तक आप डेवलप नहीं होते हैं। मुझे सर मैंने पहली बार कार चलाना तब सीखा था सर जब कार मुझे अकेले मिली थी, आदि सर की i10 थी, और मुझे सर उसको नंद रेसिडेंसी जो गाजीपुर में है वहां से अपने घर पे लाना था, और आदि सर ने बोला नहीं था लेके जाने के लिए, उन्होंने बोला था यहीं पे छोड़ दो, और आदि सर निकल गए थे सहजपुर, उनकी कोई मीटिंग थी दुबे सर के साथ में, उन्होंने बोला गाड़ी यहीं पे छोड़ देते हैं, गाड़ी से जा रहे हैं और हम शाम को आकर के घर पे लेकर के आएंगे अंकुर। चाबी उन्होंने मेरे को दे दी थी, मैंने चाबी ली, और चाबी लेकर के मुझे लेकर के उसको चाबी को केवल घर जाना था, लेकिन मैंने चाबी गाड़ी में लगाई, मैंने बोला आज मैं लेकर के जाऊंगा, लेकर के गया। एक गड़बड़ी भी हुई रास्ते में, जो एक रिक्शा वाले एक में गाड़ी सटी भी, थोड़ी सी हल्की सी स्क्रैच भी आई, लेकिन एक बड़ी अच्छी काम हुई उस दिन, मेरी भटक खुल गई। और मैं तुमको सच बताऊं, नंद रेसिडेंसी यानी गाजीपुर में जो होटल है वहां से मेरे घर की दूरी 4 किलोमीटर है, और 4 किलोमीटर में गाड़ी पहले गियर में लेकर के आया था। तो आप इस बात से उम्मीद कर लीजिए कि कितनी बढ़िया गाड़ी मैंने चलाई होगी। पहले गियर में ही लेकर के आया था, मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि भाई मैं दूसरे गियर में गाड़ी डाल दूं, करके ऐसे गाड़ी आई थी। लेकिन एक बड़ा अच्छा काम हुआ, सीख गया मैं उस दिन, मैच्योर हो गया। उसके बाद तो फिर भाई कल 170-80 की गाड़ी लेकर के आए थे विनोद सर की। विनोद सर बोले टू क्या कर रहा है सर, ये कौन सी चीज का सिंबल दे रहा है, सीट बेल्ट नहीं लगा है क्या? हमने बोला ये ओवर स्पीड का सिंबल दे रहा है, क्योंकि आज वही अंकुर कुमार गुप्ता जो कभी पहले गियर में गाड़ी 20 की स्पीड में नहीं भगा पाया था, आज वही 180 भगा रहा है, इसलिए टू कर रहा है। तो बस मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त, अकेले जब जाओगे ना तो आपको मौका मिलता है अपने आप को प्रूफ करने का, और प्रूफ करिए। क्या फर्क पड़ता है 2-4-10 बंदे बर्बाद भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? आप गोल्ड है सर, 2-4-10 बंदे बर्बाद भी हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 38 बंदे बर्बाद किए थे, 38, एक नहीं ज्वाइनिंग आई थी, क्या फर्क पड़ता है? तो सर दुनिया में कोई कमी नहीं है, जितने आप बर्बाद कर रहे हो ना इतने दिन में उसके 100 गुना पैदा हो जा रहे हैं, तो टेंशन वाली तो बात ही नहीं है ना। अरे आज एक बात नोट कर लीजिए आप लोग, मेरी बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। आज है दोस्तों 24 मार्च को आज जिसका जन्म होगा हिंदुस्तान में, आज से आने वाले 18 साल 19 साल के बाद वो व्यक्ति आपके डाउन में ज्वाइन करेगा। सोच लीजिए, आज आपके 18-19 साल बाद ज्वाइन करने वाला बंदा आज पैदा हो रहा है, आज ही पैदा होगा, कल पैदा हो गया होगा, या फिर आने वाले हो सकता है कल पैदा होगा। भाई साहब 18 साल बाद आपके साथ ज्वाइन करेगा, क्या फर्क पड़ता है सर? लोगों की कमी थोड़ी ना दुनिया में। प्रॉब्लम ये है कि हम फोकस नहीं करते। फोकस करिए आज के बाद दोस्तों ग्राउंड में, अपने टीम के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव रखिए और काम करिए। सिर्फ और सिर्फ विकल्प यही है, काम करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर, मोटिवेट नहीं कर पाते। देखिए सर, मोटिवेट करने के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो 10 का दम में जो प्लान दिखाने का जो तरीका आपको बताया जाता है, सेम उसी तरीके से आप लोग प्लान दिखाया कीजिए। शुरुआती दौर में इंट्रोडक्शन होता है 3 मिनट 4 मिनट में, उसके बाद आपका हेल्थ प्लान होता है 5 मिनट में, प्रोडक्ट प्लान होता है 5 मिनट में खत्म कर दिया करो, बिजनेस प्लान होता है 10-15 मिनट में उसको खत्म कर दिया। कुल मिला जुला के 25 मिनट के बाद सामने वाले व्यक्ति के पास फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, जो 10 कदम ट्रेनिंग में आपको बताया गया है। और आप लोग को देखो ये बात मैं बता रहा हूँ, मुझे खुद अजीब लग रहा है क्योंकि आप लोग गोल्ड एंड अबव हैं, तो आपको ये बात नहीं बताना, लेकिन फिर भी आज बता रहा हूँ, समझिएगा। 25 मिनट में फॉर्म पहुंच जाए सामने वाले के इधर। प्लान किसी को समझ में नहीं आता, एक चीज समझ में आती है, वो होती है क्लोजिंग। 100 की सीधी बात, भैया देख 16,000 रुपया लगाना है, जिसमें तेरे को कुछ लोगों से मेरे को मिलवाना पड़ेगा, प्रोडक्ट तेरे को दिलवा दूंगा, टेंशन नहीं है, तेरे 1 रुपया जाना नहीं है, जिंदगी में एक ही बार लगाना है, दूसरी बार लगाने का समय नहीं मिलेगा।
अगली बात, तू अगर पर डे अगर मेरे से 2-3 लोगों से मिलवा सकता है, मैं गारंटी देता हूँ तू पैसे कमाएगा, तेरे सपने पूरे होंगे। आज तू बाइक से चल रहा है, कल तेरे पास में कार होगी। आज तू कार से चल रहा है, कल तेरे पास इससे बड़ी गाड़ी होगी। आज तेरे घर जो है एकदम टूटा फूटा सा है, कल प्लास्टर हो जाएगा, बढ़िया बन जाएगा, 2 मंजिला 4 मंजिला बन जाएगा। इसको बोलते हैं दोस्तों मोटिवेट करना, विजन देने को बोलते हैं मोटिवेट करना। मतलब कुल मिला जुला के कि आप उसका साथ देंगे, आप केवल उसको ये बोला कीजिए तू मेरे से मिलवा देना, टेंशन नहीं है, तू बस 100 लोगों से मिलवा दे। 50 से मिलवा सकता है, बोला हाँ, तो बस 50 से मिलवा देगा तो फिर फॉर्म भर, काम शुरू कर, मैं पैसा कमाऊंगा तेरे को। मैंने तो यही बोला था सर लोगों को, अब आपके अंदर क्वालिटी होगी तो करवा लेना। मैंने तो यही बोला था लोगों को, 50 से मिलवा सकता है, बोला हाँ सर मिलवा देंगे। किसी 100 को बोला 100 लोग मेरे जाने वाले नहीं है, मैंने बोला 50 है, बोला हाँ, मैंने बोला 50 से मिलवा दे। 25 है, मिलवा देना, 25 से मिलवा, मैं ज्वाइन करा दूंगा लोगों को। और अपने आप को यूं ही मत समझा करो यार, वो बोलते ना लुल्लू पुल्लू मत समझा करो अपने आप को। ब्रांड है आप, यहाँ से दिमाग से, ठीक है ना, दिमाग से ब्रांड है। और दिमाग से अगर ब्रांड मान चुके हैं अपने आप को तो आपके लिए काम करना आसान है। नहीं माने हैं कुछ नहीं होगा। गांव देहात के माहौल में रहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, गांव देहात के माहौल में रहते हैं, कोशिश करिए उस माहौल को छोड़ करके अच्छे प्रोफाइल में आने की। अच्छे प्रोफाइल में बिजनेस कैसे आता है? अब एक सवाल आता है, अच्छे प्रोफाइल में बिजनेस कैसे आएगा सर? अच्छे प्रोफाइल में बिजनेस लाना तो मैं मानता हूं सर बहुत आसान काम है। कैसे समझिएगा, जब आप किसी की लिस्ट बनवाते हैं ना, तो लिस्ट बनवाने के टाइम पे उसका ऑक्यूपेशन यानी उसका व्यवसाय जरूर आप लिखवाते हैं कि वो करता क्या है। तो पहले हमें सर एक चीज ध्यान देना, डाउनलाइन को आपके हिसाब से काम करना चाहिए, आपको डाउनलाइन के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। डाउनलाइन को आपके हिसाब से काम करना है। आप बोलिए पहले आप इस डॉक्टर साहब से मिलवाओ, पहले आप ये टीचर साहब से मिलवाओ, पहले आप इनसे मिलवाओ, पहले आप इनसे मिलवाओ जो अच्छे प्रोफाइल के लोग आपको दिख रहे हैं, क्योंकि वही फिर बिजनेस अच्छे प्रोफाइल में लेकर के जाएंगे। इंसान की प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? इंसान की प्रॉब्लम उसी आग की तरह होती है सर, जो हमेशा ठंडा होने की कोशिश करता है। बात को समझिए, आग हमेशा क्या करता है सर? ठंडा होने की कोशिश करता है। बर्फ हमेशा क्या करता है सर? पिघलने की कोशिश करता है। उसी तरीके से इंसान हमेशा सर लो प्रोफाइल में जाने की कोशिश करता है, अपने से ऊपर के प्रोफाइल में जाने में उसको डर लगता है, हिचकिचाहट आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस अच्छे प्रोफाइल में जाए तो हमेशा अपने से ज्यादा उम्र वालों को, ज्यादा पैसा कमाने वालों को प्लान दिखाने की आदत डालिए, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। हम चले जाते हैं सर ठेला लगाने वाले के पास, मैं नहीं बोलता, मना नहीं करता सर, उसको भी आगे बढ़ने का अधिकार है, लेकिन अगर आपको बिजनेस अपना भी अच्छे तरीके से सेट करना है तो अच्छे प्रोफाइल में जाइए। और ये काम किसका है? ये काम आपका है अपने डाउनलाइन से करवाने का। आप डाउनलाइन को सिखाइए बेटा ऐसे करना है। जो चीज सीखते हैं बस उसको सर सिखा दीजिए, मेरा यही मानना है। जो चीज सीखा मैंने इस बिजनेस में, सारी चीजें सिखाई, जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो सर सिर्फ और सिर्फ मैंने सीखा है इस बिजनेस को। जो मैंने सीखा मैंने आपको सिखा दिया। अच्छे प्रोफाइल में बिजनेस चला जाएगा आपका, कुछ अच्छे लोग ज्वाइन हो जाएंगे। और ये मान करके चलिएगा कि अच्छे प्रोफाइल को ज्वाइन कराना थोड़ा सा टिपिकल भी होगा। टिपिकल कैसे होता है? टिपिकल ऐसे होता है दोस्त कि आप जो है अच्छे प्रोफाइल में जब जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, हो सकता है मजाक उड़ाए, उल्टी पुल्टी बातें भी कर ले, तो टेंशन नहीं है उसमें। अगर मजाक उड़ाता है तो कोई बहुत बड़ा ब्लंडर मचाने की जरूरत नहीं है, मजाक उड़ाता है कोई दिक्कत नहीं है, फिर मिल लेंगे, फिर समझाएंगे, नहीं समझेगा किसी और को पकड़ेंगे। आया तो बेस्ट वरना नेक्स्ट, सिंपल। मेरे अपलाइन ने तो ये सिखाया था मेरे को, बट आया तो बेस्ट वरना नेक्स्ट, आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो अपने रास्ते, सिंपल सी बात है, अगला आने दो। तो ये करिए दोस्तों, आज के बाद अच्छे प्रोफाइल में बिजनेस लेकर के आइए। अब अच्छे प्रोफाइल में बिजनेस लाना है। दूसरी बात, बिजनेस आपका एक और रीजन है सर कि हमारा जो है ना कुछ चीजों के ऊपर फोकस नहीं है, समझिएगा। जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं बहुत ज्यादा फोकस किया कीजिए सर वीडियो दिखाने के पीछे। आज ना मैं देख रहा हूं लोगों को कि लोग वीडियो वगैरह बिल्कुल भी भूल चुके हैं, गलत करते हैं सर। वीडियो दिखाइए, 2-4 वीडियो मैंने सर लिंक मैंने ग्रुपों में डाल रखे थे, आप लोग उसको गलती के सर डाउनलोड नहीं किए। बहुत सारे अभी तो ऐप आ गए हैं सर, एक से एक डाउनलोड करने के ऑप्शन आ गए हैं आपके पास। वीडियो को डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, डाटा की भी जरूरत नहीं है, मोबाइल रखिए। एक और सजेशन दूंगा आप सारे लोगों को, तकरीबन यहाँ पे जो भी 400 लोग आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक सजेशन आपको मेरी देना चाहूंगा मैं। कोशिश करिए सर आपके पास एक लैपटॉप हो, कोशिश करो कहीं से जुगाड़ करो, कहीं से भी जुगाड़ करके मंगा लो, कर्जा वर्जा लेकर ले लो, ले लो एक लैपटॉप ले लो। आज के बाद कहीं से सेकेंड हैंड ले लो, थर्ड हैंड ले लो, बस उसमें चलना चाहिए, स्क्रीन सही हो। एक लैपटॉप ले लीजिए सर, बस एक लैपटॉप आज के बाद ले लीजिए, और जहां भी प्लान दिखाने जाते हैं लैपटॉप से प्लान दिखाइए। मैं आपको बताऊं आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा। सर मेरी एक टीम है जयपुर में,
वहां पे मैंने चीज नोटिस की, वहां पे कोई फोल्डर से प्लान दिखाता ही नहीं है। फोल्डर है सबके पास, लेकिन दिखाते सब लैपटॉप से हैं, वीडियो दिखाते लैपटॉप से हैं। इससे क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति जो है ना प्रभावित होता है, प्रोफेशनल लगता है लैपटॉप। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप लोग जब भी किसी को प्लान दिखाते हैं तो सर वीडियो जरूर दिखाया कीजिए। वीडियो किस चीज का दिखाना चाहिए? भीड़ का वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। भीड़ का जरूर वीडियो दिखाइए जिसमें खूब खचाखच पब्लिक भरी हो, पैर रखने की जगह ना हो, ऐसा वाला वीडियो दिखाइए। बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वीडियो जरूर दिखाइए। उसके बाद आप कोशिश करिए सर लोगों को प्रोडक्ट के रिजल्ट के वीडियो दिखाया कीजिए, अपलाइन की एंट्री के वीडियो दिखाइए, जो सम्मान मिलता है अपलाइन को, जो धक्का मुक्की होता है, जो हाथ मिलाने के लिए लोग परेशान होते हैं, जो सेल्फी लेने के लिए लोग परेशान होते हैं, वो दिखाइए। ये सब चीजें छोटी छोटी आज के बाद दिखाइए, और अगर आप दिखाएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा इससे। क्योंकि मैंने एक बात बहुत पहले बोली थी कि लोग सुनने से ज्यादा देखना पसंद करते हैं, लोग सुनने से ज्यादा देखना पसंद करते हैं। तो दिखाना शुरू करिए, वीडियो वगैरह जरूर दिखाइए, इसलिए सर आपका जो है रिजल्ट बढ़ेगा थोड़ा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें। दूसरी बात, कभी भी इन सब चीजों को वीडियो दिखाने में या प्लान दिखाने में या बातें करने में या बड़ी बड़ी बातें करने में कभी भी सर हिचकिचाया मत करिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हिचकिचाते हैं बड़ी बड़ी बातें करने में। अब मैं बोलूंगा सर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप करोड़ों कमाओगे। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना कितने लोग प्लान दिखाते हैं और ये बात बोलते हैं कि सर आप करोड़ों कमाओगे। मैं अभी झूठ बोल रहे हैं सब, कुछ तो झूठी बोल रहे हैं सर, नहीं बोलते। तुम्हारा खुद का जबान लपेट कर जाता है, लड़खड़ा जाता है, तुम्हारा खुद का जबान लड़खड़ा जाता है मेरे दोस्त। इतना बोलो ना यार, बोलने में क्या जाता है सर? कौन सा उसको दे रहे हैं करोड़ रुपए आपके अकाउंट से काट करके? बोलने में क्या जाता है? बोलिए तो। मैं भरोसा दिलाता हूँ सर, मैंने हर चीज नोट करा रखी है। जब 10 डेज ऑफ चेंज की जब ट्रेनिंग लिया था तो बताया था कि हर चीज नोट करा रखी है कि भाई साहब क्या क्या डायलॉग मारने हैं। मैं भरोसा दिलाता हूँ सर, अगर अंकुर कुमार गुप्ता पैसा कमाया तो आप भी कमाओगे। कितने लोग बोलते हो? हाथ उठाओ, देख लेते। नहीं बोलते, देख लीजिए सर, 90% लोग नहीं बोलते। मैं बोलता हूँ सर, आज भी बोलता हूँ, किसी को लेकर के आता हूँ अपने भरोसे पे तो यही बोलता हूँ, भाई साहब अंकुर कुमार गुप्ता पैसा कमाए तो तुम भी कमाओगे, भरोसा रखना इस बात का। और आके जब बोलना ना तो ये देखो, ये उंगली ऐसे देख लो, इससे अगर अंकुर कुमार गुप्ता पैसा कमाए तो तुम भी कमाओगे। उंगली ऐसे होनी चाहिए, आंख दोनों निकली हुई होनी चाहिए। भाई साहब सामने वाला व्यक्ति हिल जाएगा आपकी बातों से। चेहरे के एक्सप्रेशन से लोग सर प्रभावित हो जाते हैं। सर टेबल पे हाथ पीटना सीखो सर, अगर मैं पैसा कमाया तो आप भी कमाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। टेबल पे हाथ तो पीटो, देखो कैसे नहीं सुनेगा, उसका बाप सुनेगा। साला कब्र में से निकल के उसका बाप ज्वाइन करेगा तुम्हारे साथ, करके तो देखो। आप सुस्त मरे मरे से प्लान दे दे, देख लो, कर लो, समझ लो, हो गया तो बता देना। अरे तो मजा थोड़ी ना आएगा। कोटा पूरा करने जाते हैं कुछ लोग, प्लान नहीं देते, कोटा पूरा करना जाते हैं। कोटा नहीं पूरा किया कीजिए सर, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कोटा वोटा मत पूरा किया कीजिए। जब जा रहे हैं तो ये बैठ करके, ये सोच करके बैठा कीजिए कि अगर मैं बैठा, तुम्हारा नाम क्या, नाम लो अपना एक बार सारे लोग। अगर मैं बैठा मतलब अंकुर कुमार गुप्ता बैठा, अपना नाम लो, जल्दी से ले लो, तो साला लोग बंदा ज्वाइन करेगा। जो भी आपने नाम लिया उसमें अब ये ऐड कर लो, बंदा ज्वाइन करेगा। सर भरोसा रखो यार अपने ऊपर। मैंने भरोसा रखा। साला अगर अंकुर कुमार गुप्ता प्लान दिया, अगर अंकुर कुमार गुप्ता समय दिया किसी को, साला ज्वाइन ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है सर? चेहरे का एक्सप्रेशन अच्छा रखिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छा रखिए, ड्रेस कोड अच्छा रखिए, सामने वाला व्यक्ति आपके साथ है सर। लोगों के दिमाग से खेलना ना बड़ा आसान काम है, मैं ऐसा मानता हूँ। लोगों के दिमाग से खेलना बहुत आसान काम है, लेकिन उसके लिए जो व्यक्ति चीजों को समझता है, जो व्यक्ति मैच्योर है, जो व्यक्ति बिजनेस की गहराइयों को समझता है, बारीकियों को समझता है, और उसे कब क्या कहां कैसे बोलना है ये उसको पता होता है, बिजनेस सेट है उसका। ठीक है, इसको ध्यान देना। आज के बाद भी मैं यही बोलूंगा दोस्तों, फुल कॉन्फिडेंस के साथ किसी से बातचीत करिए। एक काम और करिए, जहां भी आप लोग जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, इसको पता नहीं भगवान जाने आप लोग कब सही करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये फाइल फोल्डर आप लोगों को क्यों नहीं देते सर? एक बंदा मेरे से मिला, मेरे को बड़ी हंसी आई उससे मिल करके, मतलब इतनी हंसी आई कि मैं सच मन किया कि मैं साला हंसते हंसते ना चेयर पर से गिर जाऊं, इतनी हंसी आई मेरे को उससे मिल करके। मैंने उससे पूछा सर कितने लोगों को प्लान किए? बोला सर 30 लोगों को। मैंने बोला बहुत बढ़िया, 30 लोगों को प्लान किए, फॉर्म कितने लोग का भरवाए? बोला ये क्या होता है? हमने बोला ज्वाइन कितने लोगों को करवाए? बोला 15 लोग को, 14 लोग को, 15 लोग को। हमने बोला ज्वाइन 14-15 लोग को करवा दिए? बोला हाँ। तो मैंने उससे पूछा फॉर्म के बारे में नहीं पूछा, तो मैंने उससे बोला 15 लोग को किट मिल गया?
तो उसने बोला ये क्या होता है? तो मैंने बोला किट नहीं समझता? बोला ना, क्या होता है किट? मैंने बोला 600 रुपया लेना पड़ता है, एक फाइल फोल्डर उसको देना पड़ता है। बोला नहीं वो तो हमें नहीं बताया गया, वो तो हम सर केवल आधार कार्ड ले लेते हैं, ज्वाइनिंग हो गई। अरे भाई साहब क्यों के छाती पे कुल्हाड़ी मार रहे हो यार? पैर पे कुल्हाड़ी नहीं बोलूंगा, छाती पे कुल्हाड़ी मार रहे हो आप उस डाउनलाइन के जिसको आप सर प्लान दिखाने गए हैं। आप उसको फाइल फोल्डर नहीं देते और सोचते हैं सर बिजनेस हो जाएगा। आप बोलते सर मैंने प्लान दिखाया, बंदे ने फॉर्म भर दिया, आईडी दे दी, बंदा अब जुड़ जाएगा। नहीं, 600 रुपया इसलिए नहीं निकाला जाता कि किट मिल जाए उसको। उसने बोला किट की क्या जरूरत है सर? उसका काम करेगा तब ना किट की जरूरत है। के दिमाग में होगा काम करेगा तब ना किट की जरूरत है। नहीं, किट की जरूरत क्यों है उसकी मैं वजह बताता हूँ सर। हाँ तो कोई भी बोल देता है। आधार कार्ड तो भाई साहब कोई भी दे देता है। तुम जाकर के बोलो ना लिवाइस के शोरूम में कि भैया जितने कस्टमर आएंगे 20% का डिस्काउंट मिलेगा लिवाइस पे, आधार कार्ड मिल जाएगा आपको आराम से। आधार कार्ड लेना कौन सी बहुत बड़ी सर किसी की? आप आधार कार्ड लेकर के खुश हैं? अरे सर 600 रुपया निकालने से मतलब समझ रहे हैं आप? 600 रुपया उसकी जेब से निकला, इसका मतलब सिंपल सा है कि सर वो व्यक्ति इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस के प्रति। आपको आधार कार्ड तो सर लोग पीछा छुड़ाने के लिए भी दे देते हैं। आधार कार्ड लेना कौन सी बहुत बड़ी काम? अगर आप समझते हैं कि नहीं मैं काम कर रहा हूं, मैंने रिजल्ट निकाला है, तो भाई साहब 600 रुपया लेकर के आइए, तब मानिएगा कि मैंने रिजल्ट निकाला है। अगर 600 रुपया नहीं लेकर के आ रहे हैं, 600 रुपया भी नहीं निकाल पा रहे हैं सामने वाले व्यक्ति से, तो कभी मत सोचिएगा कि आप रिजल्ट निकाल रहे हैं। फिर तो इसका मतलब कोटा पूरा हुआ है केवल, और कोटा पूरा नहीं करना है सर। गए तो 600 रुपया लेके आएंगे, और डीडी नहीं दिया, समझो बात को, डीडी नहीं दिया तो भैया 1500 रुपया लेकर के आएंगे, कम से कम 3 आईडी, सॉरी 1800 रुपया लेकर के आएंगे 3 आईडी का। हम लोग क्या, मेरे को अपना वाला याद है 500 रुपया में किट भरा जाता था उस समय, तो 1800 रुपया लेकर के आएंगे। अगर डीडी नहीं दिया तो 1800 दे चुके, समझे? जितना ज्यादा आईडी से उसको लेकर के आएंगे सर उतना बढ़िया काम वो करेगा, जितना ज्यादा आईडी से आप उसको लेकर के आएंगे। हम लोग क्या गलती करते हैं सर? हम लोग ये गलती करते हैं यार, एक चीज मैं बताऊं, देखो ना मेरे को ना रात रात में बड़ा गुस्सा आने लगता है। कल मैं विद्यासागर सर को बता रहा था, देखो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। अभी मैं देख रहा हूँ ना 150 के वीडियो बंद है, मैं सच बता रहा हूँ, कोहोस्ट लोग रिमूव करना शुरू कर दो यार। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। मैं किसी काम को मन से कर रहा हूँ तो मेरे को वैसे लोग चाहिए जो मन से करे, वरना मत किया करो यार। मेरी मीटिंग में मत आया करो, सॉरी, बात बुरी लगे लग जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर बना लेंगे टीम। लेकिन ये गंदी हरकत मेरे साथ मत किया करो। ये क्या मतलब वीडियो बंद करके 150 लोग वीडियो बंद करके बैठे हुए हैं सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए आपके नेटवर्क में। अगर आपके नेटवर्क में अगर हर व्यक्ति को फाइल फोल्डर मिल रहा है तो इसका मतलब बढ़िया, नहीं मिल रहा है तो देना शुरू करिए, रहम मत करिए सर। कौन बोलता है कि फाइल फोल्डर की जरूरत उसी को होती है सर जो प्लान कर सकता है? फाइल फोल्डर की जरूरत उसी को होती है सर जो काम करना चाहता है। सर मैं एक चीज बता रहा हूँ, फाइल फोल्डर की जरूरत हर व्यक्ति को है। मान लीजिए आपने किसी को प्रोडक्ट दिया 27 SP का, 20 SP का, उसको भी फाइल दो, बोलो सर ये हमारा फाइल है सर, ये लेंगे तभी 20% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेगा, और सर इसको लीजिए, इसको लेने सर फायदा ये होगा कि सर देखिए हमारा जो है ये प्रोडक्ट्स हैं सारे, और इसमें हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट भी है, देखिए सर ये कमाने वाले लोग भी हैं कंपनी में। अरे दे के आओ ना भाई साहब, 4 दिन बाद बुलाएगा आपको, और नहीं बुलाएगा तो मिलने का ऑप्शन रहेगा। सर मैंने फाइल दिया था, बिजनेस प्लान देखा सर हमारा, बैठिए सर दिखाता हूँ आपको। ये सब ऑप्शन होते हैं, सोचिए। टेक्निक है बिजनेस उठाने के। यूजर को भी फाइल फोल्डर मिलना चाहिए, बिजनेस करने के लिए प्रेरित होगा वो, देखेगा अरे यार ये सब ऑडी, BMW, जगुआर, इसे तो या तो ये सब फेक है या तो ये सब रियलिटी है। अब वो जानने के लिए तुमको बुलाएगा या जानना चाहेगा, बैठा के बता दीजिए क्या है, फेक है कि रियलिटी है, हो जाएगा काम, सिंपल है। लेकिन फाइल फोल्डर सबको मिलना अनिवार्य है, और खास तौर से इस पे ध्यान सभी गोल्ड एंड एबव लीडर्स का होना चाहिए। किसी सीनियर लीडर की जिम्मेदारी नहीं है, आपका जिम्मेदारी है सर। अब ये होगा कैसे सही? कोशिश करिए सर, आप लोग हमेशा 1200 रुपया खर्च करिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जो 1200 रुपया खर्च कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए? हाथ उठाओ। 1200 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं वही उठाना, जो नहीं कर सकते मत उठाना, मुझे कोई दुख नहीं है। कर सकते हैं इन्वेस्ट 1200 रुपया। आज एक काम करना, कहीं से 1200 रुपए का जुगाड़ करिएगा, लिख लीजिए इस काम को, सबसे डायरी के सबसे ऊपर वाले पेज पे, जो मोटा वाला कॉलम होता है ना डायरी के ऊपर वाले पेज पे, तो जो सबसे मोटा वाला कॉलम होता है उसमें मोटी मोटी बातें लिखी जाती है। तो ये मोटी सी बात लिख लीजिए आज कि सर आपको आज 1200 रुपए अपने अपलाइन को ले जाकर के देना है, और बोला मेरे को 2 फोल्डर दे दो, और वो 2 फोल्डर हमेशा अपनी गाड़ी की डिग्गी में या अपने बैग में डाल करके रखना है। और जिसको प्लान दिखाए उसी समय बोली सर देखिए अभी 600 रुपए आप देंगे तो ये किट मैं आपको दे दूंगा।
1200 रुपए खर्च करो ना यार, 1200 रुपए भी नहीं कर सकते तो कैसे? और वो भी खर्च कहाँ होगा? वो तो 1200 रुपया देंगे, 1200 रुपया देने के बाद जो है तुरंत जो है सामने वाले व्यक्ति को आपका पैसा खाली हो जाएगा सर, खाली हो जाएगा। फिर अगली बार उसी को रिसाइकिल करिए, फिर उसको उसी से पैसे से लीजिए दूसरा फोल्डर, उसी पैसे से तीसरा फोल्डर लीजिए, फिर से हो जाएगा। तो 1200 रुपए आज खर्च करिए। कितने लोग वादा करते हैं सर आज 1200 रुपए खर्च कर देंगे? आज का होमवर्क, आज सर अपने 1200 रुपए अपने अपलाइन को दे करके फोटो खिंचवाना है कि आज 2 फोल्डर के लिए अपने अपलाइन को 1200 रुपए देते हुए एडवांस फोल्डर। हमेशा एडवांस फोल्डर अपने पास रखिए सर, हमेशा एडवांस फोल्डर। जहां भी प्लान दिखाने जाते हैं एडवांस फोल्डर। अभी फोल्डर का स्टॉक बहुत सारे सिस्टम में नहीं होगा, टेंशन नहीं है, लेकिन अपलाइन को दे करके रखिएगा, आपके पास आ जाएगा फोल्डर बहुत जल्दी, ठीक है। लेकिन होना चाहिए 2 फोल्डर हमेशा अपने पास रखिए, तुरंत के तुरंत। देखिए सर्विस आपकी बढ़ेगी, बिजनेस आपका बढ़ेगा। कुछ प्रोडक्ट्स अपने पास रखा कीजिए। प्रोडक्ट अपने पास रखने का मतलब क्या होता है सर? जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो कुछ प्रोडक्ट जैसे सर ने बताए थे, वो प्रोडक्ट्स अपने पास रखिए। जैसे जो डेली यूज के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए सर, ताकि सामने वाला व्यक्ति मान लीजिए ज्वाइन नहीं भी करे इनकेस, तो आपका 1-2 प्रोडक्ट तो कम से कम यूज कर ही ले। तो 1-2 प्रोडक्ट का यूजर जरूर बना दिया कीजिए। जिसको प्लान दिखाया भाई साहब अगर प्रोडक्ट नहीं दे पाए और पैसा भी नहीं ले पाए ज्वाइनिंग का, तो मतलब कमी है सर। प्रोडक्ट तो भाई साहब सेल्समैन बेच देता है सर, और अगर अभी हम प्रोडक्ट भी अगर नहीं बेच पा रहे तो हम तो सेल्समैन भी नहीं बने अभी तक, इसका मतलब। तो इसे हमें ध्यान देना है, प्रोडक्ट जरूर बेचिए उनको जिनको ज्वाइनिंग अभी नहीं निकली है, ठीक है। जिनको ज्वाइनिंग नहीं निकली उनको प्रोडक्ट बेचना ही नहीं कि सबको प्रोडक्ट बेचने पे लग जाना। कुछ होंगे फिर सेल्समैन बन जाएंगे सब, जहाँ पे 100 SP निकल सकता है वहाँ 12 SP इम्यूनोडॉग लेके चले जाएंगे। ये नहीं करना है, ठीक है, इससे ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट दीजिए। और प्रोडक्ट के लिए एक बात और बताऊंगा, मुझे एक बात बताइए सर, कितने लोग ऐसे हैं जो पूर्वांचल से हैं? पूर्वांचल मतलब दिल्ली से इधर पूरा बिहार तक, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, लखनऊ आसपास का उसका जो एरिया हो गया, बलिया हो गया, बक्सर हो गया, पटना हो गया, है ना, शक्तिनगर हो गया, ये सब कितने लोग ऐसे हैं, है ना, इतने लोग। मेरा एक सवाल है पूर्वांचल वालों से, सर पूर्वांचल को खेती का हब माना जाता है, खेती का हब माना जाता है, सबसे ज्यादा खेती पूर्वांचल में होती है। तो सर मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर आपके सर खेती के इतने लाजवाब प्रोडक्ट हैं, अच्छा अपना खेती का प्रोडक्ट रिजल्ट देता है? कितने लोग मानते हैं सर? जी गुरुदेव, बहुत ही शानदार रिजल्ट है गुरुजी। तो जी शानदार रिजल्ट, मैं रियलिटी बता रहा हूँ सर, शानदार रिजल्ट है, एकदम धमाकेदार रिजल्ट है। जो बंदा सर 50 किलो मिर्ची निकालता था, वो बंदा सर 70 किलो मिर्ची निकाल रहा है हमारे प्रोडक्ट से। कैसी बात करते हो, प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आ रहे? प्रोडक्ट के तो शानदार रिजल्ट है सर। और प्रोडक्ट अगर इतने शानदार है तो मुझे बात बताइए सर, फिर खाली समय में बैठ करके घर पे फेसबुक व्हाट्सएप चला करके एक कलुआ और निरहुआ का गाना सुनने से अच्छा है यार बिजनेस प्लान मत बताओ। अगर लगता है कि नहीं बताने लायक है तो, अगर पूछेगा तो बताना, नहीं पूछेगा तो मत बता। बोले सर बहुत ही शानदार रिजल्ट है प्रधान जी, आप एक बार इसको यूज करवाइए, लोगों को आपके कहने से लोग खरीद लेंगे सर, और आप खरीदवाएंगे सर जितने लोगों को। आप, मैं बोलता हूँ आप मत खरीदिए, आप केवल ऑर्डर ले लीजिए सर, हम पहुंचवा देंगे, और जितने लोग सर खरीदेंगे मैं पर प्रोडक्ट पे इतना प्रॉफिट आपको दे दिया करूंगा। साहब मेरे पास एक टीम है, वो उस टीम में से 10 लाख रुपए की खेती के प्रोडक्ट एक बंदे ने लिए, खाद लिया केवल 10 लाख रुपए का, और वो मैं बोल सकता हूँ सर पूरा नेटवर्क ही खाद के दम पे चल रहा है। मतलब खाद डाल डाल के जो है ना, खेती भी अपनी क्या बोलते हैं, वो फसल भी बढ़ा रहा है और खादी का प्रोडक्ट बेच बेच के अपना धंधा भी बढ़ा रहा है। मतलब खेती में भी खाद डाल रहा है, बिजनेस में भी खाद डाल रहा है। तो यार इसको कम से कम सही करो आप। प्रोडक्ट सर बहुत लाजवाब है सर, खेती के प्रोडक्ट तो आपके, मतलब खेती के प्रोडक्ट से आप सर डायमंड बन सकते हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो अगर आप खेती के प्रोडक्ट को अगर प्रमोट नहीं करते हैं सर, तो फिर गड़बड़ बात है। इसको सही कीजिए आज के बाद आप लोग, खेती का प्रोडक्ट आप लोग प्रमोट करिए बड़े लेवल पे सर, खेती का प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, आपका रिजल्ट अच्छा देगा वो। अब एक अच्छी बात सर, बिजनेस अगर करना है ना, देखो 10 मिनट में बताता हूँ 2-3 बातें, ध्यान देना। बिजनेस अगर करना है तो एक डिसिप्लिन लीडर बनिए आप। डिसिप्लिन लीडर समझते हैं? डिसिप्लिन लीडर का मतलब होता है सर एक अनुशासित लीडर, समझिएगा बात को। डिसिप्लिन लीडर, डिसिप्लिन लीडर मतलब सर एक अनुशासित लीडर, एक ऐसा लीडर जो व्यक्ति अपने बिजनेस को लेकर के बिल्कुल अनुशासित है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है, डिसिप्लिन लीडर बनने की जरूरत है सर। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं सर डिसिप्लिन लीडर नहीं बन पा रहे हैं। डिसिप्लिन लीडर का मतलब क्या होता है सर? देखिए अगर आप इस बिजनेस को अगर ज्वाइन किए तो पार्ट टाइम या फुल टाइम में ज्वाइन किए होंगे, मुझे भी पता है। तो सर अगर आपने पार्ट टाइम या फुल टाइम में जैसे भी ज्वाइन किया है,
मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा सर कि कम से कम एक अपना नियम बनाइए सर कि मैं रोजाना का इतने घंटे का समय, इतने बजे से इतने बजे तक का समय तो इस बिजनेस को दूंगा ही दूंगा। उस टाइम पे मैं घर पे नहीं बैठूंगा, उस टाइम पे मैं कोई और काम नहीं करूंगा, उस टाइम पे मैं केवल ये काम करूंगा। तो एक डिसिप्लिन लीडर का काम तो सर करो कम से कम यार। मैं देख रहा हूँ सर बहुत सारे लोग हैं जो मतलब जब मन कर रहा है तब काम कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना सर। जब मन कर रहा है तब आप काम कर रहे हैं, तब तो आप गलत कर रहे हैं। मेरी नजर में तो आप गलत कर रहे हो। डिसिप्लिन लीडर इसको नहीं बोलते सर। अनुशासित होना चाहिए एक लीडर को। एक इंसान के अंदर एक अनुशासन का होना चाहिए कि यार इतने बजे से इतने बजे तक इस बिजनेस को समय दिया है तो दूंगा, सिंपल। सर हमसे बढ़िया ना एक पेपर बांटने वाला बंदा होता है सर। सुबह 3 बजे जग करके 4 बजे उस सेंटर पर पहुंच करके सारे पेपर कलेक्ट करके उसमें जो भी उसको पेपर वगैरह इन्वेलप वगैरह एक्स्ट्रा जो डालता है बेचारा, वो डाल करके है सब अलग अलग पेपर मोड़ करके सबके घर में जा करके 6 बजे तक पेपर फेंक आता है सर। सोचिए ना, डिसिप्लिन है। और याद रखिएगा जिसका डिसिप्लिन है वही बहुत बड़ा काम किया है। आज आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। आप सारे लोग समुद्र में गए होंगे। डिसिप्लिन बताता हूँ समुद्र का। समुद्र का एक बड़ा अच्छा डिसिप्लिन होता है दोस्त। डिसिप्लिन में रहता है समुद्र, उसका एक अनुशासन है कि डिसिप्लिन में समुद्र का पानी जो होता है सर आगे तो आता है और पीछे चला जाता है, होता है ना। सोचिए अगर समुद्र अगर अपना डिसिप्लिन खो दे और केवल पानी आगे ही आए तो क्या होगा भाई साहब? सुनामी आएगा, यस या नो? डिसिप्लिन होता है सर, डिसिप्लिन होता है एक शेर का कि वो मार के ही खाता है, मरा हुआ नहीं खाता है। डिसिप्लिन होता है सर। डिसिप्लिन होता है सर एक बाज का, अपने बच्चे को ले जाकर के भाई साहब हवा में फेंक देता है, वहां से छोड़ देता है उसको उड़ना सिखा देता है वहीं से। भाई साहब याद रखिएगा, अगर आप इस बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हैं तो मेरी बस आपसे यही दरख्वास्त है सर कि डिसिप्लिन लीडर बनिए। डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है कि इंसान के अंदर। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर नहीं रहेगा बिजनेस बहुत बड़ा आप नहीं कर पाएंगे सर। अपना एक नियम तो बनाओ दोस्त, अपना एक सिद्धांत तो बनाइए जिंदगी में, क्या इतना तो करूंगा ही करूंगा, इससे कम नहीं करूंगा। 3 साल के लिए कम से कम डिसिप्लिन बना लीजिए, उसके बाद सोइए ना घर पे, कौन मना करता है। 3 साल के बाद सर आप घर में ही रहो, घर में ही बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं है, पैसा आता रहेगा सर। लेकिन 3 साल के लिए सर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा सर, और ये छोड़ना इतना आसान नहीं होता, सब कर नहीं पाते, इसीलिए सर सब सफल नहीं हो पाते डायरेक्ट सेलिंग में। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ सर, एक अच्छी ट्रेनिंग लेने के बाद ना आने वाले समय में सर जितने ज्यादा लोग सर डायरेक्ट सेलिंग से सफल होंगे ना, उतने ज्यादा लोग दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर सफल नहीं हो पाएंगे। अभी हम लोग के डायरेक्ट सेलिंग में एक बात बोली जाती है सक्सेस रेशियो बहुत कम है, लेकिन आने वाले समय में सर हमारे ही डायरेक्ट सेलिंग में सर सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा होगा सर। सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा होगा सर डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन ये कैसे होगा? जब लोग डिसिप्लिन बनेंगे, जब लोग अनुशासित तरीके से काम करेंगे। अपना एक अनुशासन बनाइए सर कि इतने घंटे से इतने घंटे का समय दूंगा, अपने आप से एक वादा करो। और जो इंसान सर अपने आप को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकता सर, वो दुनिया को दिया हुआ वादा क्या घंटा पूरा करेगा? सोचो ना, जो खुद को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पा रहा है, मैंने खुद से वादा किया कि मैं ये काम करूंगा और मैं खुद को वादा दिया हुआ पूरा नहीं कर पा रहा हूँ भाई साहब, तो ऊपर वाला भी बोलता होगा इसको सर्वश्रेष्ठ जीव बनाया, इंसान बनाया इसको, और ये खुद का ही वादा पूरा नहीं कर रहा। तो सर इसको आप सही कीजिए। डिसिप्लिन लीडर बनने की जरूरत है मेरे दोस्त। आपके सारे अपलाइंस बहुत अच्छे हैं, आपके सारे अपलाइन बहुत सीरियस हैं, डेडिकेटेड हैं, लेकिन सर अगर आप चाहते हैं कि बड़ा काम हो तो आज के बाद इसको ध्यान देना है, डिसिप्लिन लीडर बनना है। अपने काम की ना एक रूटीन सेट करिए कि डेली सुबह में इतने बजे से इतने बजे तक इस बिजनेस को समय दूंगा, दोपहर में इतने बजे से इतने बजे तक इस बिजनेस को समय दूंगा, शाम में इतने बजे से इतने बजे तक इस बिजनेस को समय दूंगा, या फिर अगर आप फुल टाइमर है तो इतने बजे से इतने बजे तक का समय तो दूंगा ही दूंगा। डेली कम से कम 4 लोग को बैठा करके सिखाऊंगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। और डिसिप्लिन लीडर ही होता है सर जिसका टारगेट हर बार पूरा होता है। कंपनी टारगेट क्यों लोग कम ही लोग क्वालिफाई करते हैं? क्योंकि वही लोग होते हैं सर जो डिसिप्लिन से काम करते हैं, अपने एक तरीके से काम करते हैं। जिंदगी जीने का एक तरीका तो बनाओ यार, जिंदगी जीने का एक तरीका बनाओ। मैंने अपनी जिंदगी जीने का एक तरीका बना दिया कि भाई साहब अब मैं बस में कभी ट्रेवल नहीं करूंगा। जिंदगी जीने का एक तरीका बनाया कि हिंदुस्तान के जिस भी शहर में अगर एयरपोर्ट का सिस्टम होगा भाई साहब तो एयरपोर्ट फ्लाइट से ही जाएंगे। डिसिप्लिन जिंदगी जीने का एक तरीका बनाया। जिंदगी जीने का एक तरीका बनाया कि अब जो है लफंडरों की तरह जो है रोड पर जाकर के टोटो में जाकर के ऑटो में जाकर के बैठ करके काम नहीं करेंगे भाई साहब, जाएंगे तो अपनी कार से जाएंगे। जिंदगी जीने का तरीका बनाया मैंने, और जिंदगी जीने का तरीका मैंने पहले दिन से भी बनाया था कि रोज सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक 1 बजे तक मैं काम करूंगा, दोपहर का खाना कभी नहीं खाऊंगा घर पे। ये मेरी जिंदगी जीने का तरीका मैंने बना दिया था।
जिंदगी जीने का तरीका मैंने बना दिया था कि डेली कम से कम 5 से 7 मीटिंग्स करूंगा। जिंदगी जीने का तरीका मैंने बना दिया था। जिंदगी जीने का तरीका बना दिया था कि भाई साहब हर फ्राइडे के दिन, हर संडे के दिन वेन्यू ट्रेनिंग जरूर करूंगा। ये जिंदगी जीने का मेरे तरीका था। ये तरीका था मेरा कि भाई साहब हर सप्ताह में चेक चाहिए, बिना चेक के भाई साहब काम नहीं करूंगा। चेक बनवाऊंगा ही बनवाऊंगा, कुछ भी हो जाए, 2000 का बने, 1000 का बने, 500 का बने, जीरो नहीं होना चाहिए। जब मेरी आईडी खुले और मेरे माई सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन में कोई जाकर के मेरा जब चेक करे, तो भाई ये ऐसा कोई सप्ताह ना हो जो सप्ताह का तारीख छूटा हो, उसमें हर सप्ताह में पैसा है। ये होना चाहिए सर तरीका आपका। और ये सब सिर्फ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम कैसा जानते हैं, एक चीज मैं बता रहा हूं, जब आपके बहाने बड़े होंगे, जब आपके बहाने बड़े होंगे और आपकी जो जिद होगी वो छोटी होगी, तो सर आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा। हमेशा आपकी जो जिद होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए और बहाने हमेशा छोटे होने चाहिए। क्योंकि जो ज्यादा होता है वो हमेशा सर क्या होता है, वजन वाला होता है और नीचे होता है, और जो हल्का होता है वो ऊपर हो जाता है। तो अगर आपके बहाने ज्यादा है तो आपका बहाना जो है नीचे जाएगा, मतलब आपको जो है पकड़ के रखेगा धरती से, और जो जिद होगी सर हमेशा ऊपर जाएगी क्योंकि वो कम है। लेकिन उल्टा होना चाहिए, जिद हमेशा नीचे होनी चाहिए, मतलब वजन वाली होनी चाहिए, और बहाने हमेशा हल्के होने चाहिए, तो बिजनेस बड़ा होगा। तो आज के बाद मेरे दोस्त एक नियम बनाइए आप लोग। देखिए अभी मैं आज ये मीटिंग करने का एक और वजह मेरा था सर, हर बार हम लोग कंपनी टारगेट पर जोर लगाते थे 1 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले, लेकिन इस बार सर अभी आपको पता है 35 दिन का समय अभी भी कंपनी टारगेट के लिए बचा हुआ है। नेट 35 दिन से ज्यादा का समय भी सर बचा हुआ है कंपनी टारगेट के लिए। और मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगा मेरे दोस्त कि कंपनी टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है, मेरी बात को थोड़ा ध्यान समझिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर बिल्कुल मरे से अब जो है व्यवहार कर रहे हैं कि भाई अब जो है ना हम सोच लिए कि हमारा होने वाला है नहीं, मतलब हारने से पहले ही हार गए, हार होने से पहले ही हार गए। ये वैसे लोग हैं जिनको ये टाइम दिया गया था कि 3 मिनट तक दौड़ना है और पहले ही दौड़ना बंद कर दिए हैं। कहे भैया, कहे कि भैया ये हार चुके हैं, समझ रहे हो? तो ये गलत है यार, ऐसा ना किया करो आप लोग, ठीक है? इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग कि कभी भी जो है ना आप लोग ये सब गड़बड़ियां मत करिए। अगर आप सर आखिरी दिन तक लड़ेंगे तो आपका टारगेट पूरा होगा, लेकिन अगर आप आखिरी दिन तक भी नहीं लड़ेंगे ना तो काम गड़बड़ हो जाएगा सर। अगर बड़ा काम करना है तो सर आज से ही लगना पड़ेगा। 35 दिन का समय बहुत होता है, 1 महीना बहुत होता है सर। मैं तो बोलता 35 दिन है, 1 महीना बहुत होता है। 1 महीना अगर एक इंसान पूरा डट करके मेहनत करे सर, क्या औकात है 28 आईडी की नहीं आएगी सर? आप सोचिए तो कि करना है। 1 मिनट भी नहीं सोचना कि नहीं होगा, 1 सेकंड के लिए नहीं सोचना कि नहीं होगा। ये सोचना कैसे नहीं होगा, ये बिल्कुल भी मत सोचना नहीं होगा, ये बोलना सोचना कैसे नहीं होगा, करना पड़ेगा। और कंपनी टारगेट के लिए मैं देखिए कुछ बातें आपको बता देता हूं सर, बड़ा आसान है। कंपनी टारगेट अगर आप पूरा करना चाहते हो, जितने गोल्ड एंड एबव लीडर्स, मैं उन सारे लीडर्स को एक बात बोलूंगा सर, अपने लेफ्ट से 2 लोगों को और राइट से 2 लोगों को सर आप अपनी लिस्ट में शामिल करिए, और एक आप स्वयं। आप 5 लोगों का टारगेट आराम से पूरा करा सकते हैं। आज प्लानिंग बनवा देता हूं आपकी। 5 लोगों के नाम लिखिए, गोल्ड एंड एबव अगर आप हैं तो 2 लेफ्ट से 2 राइट से। आप सर टारगेट अचीवर्स के नाम लिखिए जिनको आप अचीवर बनाना चाहते हैं। अब वो क्या होंगे उनकी कुछ पहचान बता देता हूं। पहले ये लिख लो कि 5 के नाम भाई लिखने हैं जिनको हमें अचीवर बनाना है। 2 लेफ्ट से 2 राइट से, एक आप गोल्ड एंड एबव। प्लेटिनम 4 लेफ्ट से 4 राइट और एक खुद, मतलब प्लेटिनम के कम से कम 10 लोग टारगेट क्वालिफाई करने चाहिए। एमरल्ड कम से कम सर 5 लेफ्ट से 5 राइट से और एक खुद। टोपाज अगर है तो भाई साहब 10 लेफ्ट से 10 राइट से। किसी भी हाल में अगर नहीं होता है तो फिर तुम्हारा डूब मरो टोपाज लेवल पे, तुम जाकर के नई नई बीमारियां लॉन्च हो रही हैं, कोई भी पकड़ के निकल लो, तुम्हारे टोपाज बन के कोई फायदा नहीं है इस धरती को।